तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें यूरोप के लुजियाना यूनिवर्सिटी को दिखाता है, जिस जगह पे इंटरनेशनल फिजिक्स एग्जाम होने वाला है। और उसी जगह पे हम देखते हैं कि एग्जाम देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आया होता है और उसके साथ ही साथ लिंजा और जिया भी रहती है। पर तभी उस सभी के सामने हमें प्रोफेसर नितिन को दिखाता है। वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, सभी हॉनरेबल स्टूडेंट आज इस जगह पे आने के लिए और एग्जाम देने के लिए तुम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरी दुनिया के सभी टैलेंटेड स्टूडेंट आज की ये इंटरनेशनल फिजिक्स एग्जाम पे पार्टिसिपेट करने वाला है। और हाँ, आज की इस एग्जाम पे अगर कोई भी स्टूडेंट टॉप 3 पे रैंक करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे सिर्फ हॉनरी रिसीव नहीं होगा, उसके साथ ही साथ यूरोप फिजिक्स इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन होने का चांस भी मिलेगा। और जो फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा और उसे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो पिछले साल के चैंपियन ईस्टर्न बताने वाला है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि अचानक से उस एग्जाम हॉल के अंदर एक बंदा आ जाता है और उस बंदे की तरफ इशारा करते हुए प्रोफेसर नितिन सभी स्टूडेंट को कह रहा होता है, यह है ईस्टर्न, पिछले साल के चैंपियन, और वो आज की इस एग्जाम को ऑब्जर्व करने वाला है। प्रोफेसर नितिन की ये बातों को सुनने के बाद ईस्टर्न कह रहा होता है, नाम कमाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसर्च के प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात रही इस साल के चैंपियन की, तो अगर कोई फर्स्ट प्लेस हासिल करता है तो उसे मेरे टीम पे ज्वाइन होने का मौका मिलेगा और उसके साथ ही साथ मैं उसे पर्सनली $5 मिलियन दूंगा। और ये सब कुछ कहने के बाद ही ईस्टर्न उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए सभी स्टूडेंट को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मुझे इतना ही कहना था, कल के एग्जाम के लिए मैं तुम सभी को गुड लक विश करता हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें सभी स्टूडेंट को दिखाता है जो ईस्टर्न की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है, हे भगवान, फर्स्ट प्राइज $5 मिलियन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ईस्टर्न अमेरिका के रॉकफेलर फैमिली से है, वो हैंडसम और वेल्दी दोनों ही हैं। और वही उस सभी के साइड पर हमें लिंजिन को दिखाता है जो चुपचाप रहता है और उस सभी के बातों को सुन रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एग्जाम हॉल के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम ईस्टर्न को देखते हुए वो पैदल चल रहा होता है और अचानक से उसके पीछे प्रोफेसर नितिन आ गया होता है और वो ईस्टर्न को रोकते हुए कह रहा होता है, ईस्टर्न, क्या तुम सच में मेरे स्टूडेंट नहीं बनना चाहते? अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनते हो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा रिसर्च की रिसोर्सेज दूंगा। प्रोफेसर नितिन की ये बातों को सुनने के बाद हम ईस्टर्न को दिखाता है, वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद प्रोफेसर नितिन मन ही मन में कह रहा होता है, जीनियस एरोगेंट होता है, ये नॉर्मल सी बात है। पर तभी अचानक से प्रोफेसर नितिन का नजर पीछे रहे बाहर आ रहे लिंजिन और जिया की तरफ जाता है। तभी साइड पे हमें बहुत सारे लोगों को दिखाता है जो लिंजिन को यहाँ पे देखने के बाद अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये वही चाइनीज बंदा है ना जो 5th प्लेस हासिल किया था? उसके जैसे चीटर के पास बैठ के एक ही रूम पे एग्जाम देना ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पिछले एग्जाम पे जो लास्ट क्वेश्चन था वो प्रोफेसर नितिन ने पर्सनली सेटअप किया था, पर इस चाइनीज बंदे ने चीट करके उस क्वेश्चन का आंसर दिया और 5th प्लेस हासिल कर लिया। और उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद हमें लिंजा को दिखाता है, वो चुप रहता है, वो कुछ नहीं कह रहा होता है। पर अचानक से लिंजा के सामने में प्रोफेसर नितिन को दिखाता है, वो सभी स्टूडेंट को कह रहा होता है, तुम सभी चिंता मत करो, कल के एग्जाम के बाद सच सभी के सामने रिवील हो जाएगा, क्योंकि इस एकेडमिक वर्ल्ड पे कोई भी चीटर का जगह नहीं है। प्रोफेसर नितिन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के साइड पर हमें जिया को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो प्रोफेसर नितिन को कुछ कह नहीं जा रही होती है, पर अचानक से उस सबके सामने चाइना की फिजिक्स इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर तियांग आ जाता है। फिर वो प्रोफेसर नितिन को कह रहा होता है, ओ तो आप ही प्रोफेसर नितिन है, अगर आप अपने लुजियाना यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी बिहेवियर को देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट फील हो रहा है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, आप सभी खुद को जेंटलमैन कहते हैं, पर आप एक स्टूडेंट को हैरास करके एग्जाम के पहले ही उसके मेंटलिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर नितिन को सपोर्ट करने वाले जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक बंदा दांत पीसते कह रहा होता है, तुम सभी इंतजार करो, एग्जाम पे सक्सेस शब्द से नहीं स्किल से मिलता है। तभी वो सभी बंदों की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद सामने जिया कह रही होती है, ओह तो तुम सभी को स्किल के बारे में पता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि कल के एग्जाम पे तुम सभी बुरी तरीके से हार मत जाना। ये बातें को सुनने के बाद भी जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर अचानक से हम प्रोफेसर नितिन को देखते हैं, वो सभी बंदे को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, शांत हो जाओ, तुम सभी यूरोप के टॉप टैलेंट हो, कल के एग्जाम पे तुम्हारे ओपोनेंट को हरा देना, समझ गए? उसके बाद ही प्रोफेसर नितिन अपने सभी स्टूडेंट को लेकर उस जगह से जाने लगता है। तभी एक स्टूडेंट कह रहा होता है, अच्छा ठीक है प्रोफेसर नितिन, हम सभी समझ गए, क्योंकि चाइना की ये चीटर हम सभी के सामने कुछ भी नहीं है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे प्रोफेसर तियांग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कल के एग्जाम पे सभी को पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तभी प्रोफेसर तियांग के साइड पर हमें लिंजिन को दिखाता है, वो प्रोफेसर तियांग को कह रहा होता है, प्रोफेसर तियांग आपकी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर तियांग कह रहा होता है, लिंजिन तुम तुम्हारे कॉम्पिटिशन में फोकस करो और हम नहीं चाहते कि वो सभी लोग तुम्हें डिस्टर्ब करें। ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है प्रोफेसर तियांग। पर तभी अचानक से हम जिया को देखते हैं, वो लिंजा के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, मुझे फील हो रही है कि तुम जरूर फर्स्ट प्लेस हासिल करोगे, तो तुम तुम्हारे एग्जाम पे फोकस करो, मैं हमेशा तुम्हारे सपोर्ट पे हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजन कह रहा होता है, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, वो ब्लशिंग करते हुए लिंजन को कह रही होती है,
जब तुम्हारी एग्जाम खत्म हो जाएगा तो कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। तभी लिंजिन कह रहा होता है, तुम्हारी इस बातों को सुनने के बाद मेरा क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गया है। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजिन पीछे मुड़ता है और प्रोफेसर यांग के साइड पे जितने सारे बंदे थे जो सभी लिंजिन को सपोर्ट कर रहा था, उस सभी को कह रहा होता है, तुम सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कल के एग्जाम पे सभी फॉर्च्यूनर को मैं हरा के रहूंगा। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, लिंजिन तुम्हारे बेस्ट देना। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरे दिन एग्जाम के दिन को दिखाता है और वही एग्जाम हॉल के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं, वो सब एग्जाम देने के लिए तैयार हो गया होता है। तभी अचानक से सभी के सामने में प्रोफेसर नितिन को देखते हैं, वो सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, अब एग्जाम शुरू होता है। तभी प्रोफेसर नितिन के साइड पर हमें स्टैंड को दिखाता है, वो मन ही मन में कह रहा होता है, कल पूरी रात जाग के मैंने एक्सपेरिमेंट किया है पर फिर भी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है। अगर आज के इस एग्जाम के फाइनल क्वेश्चन को कोई सॉल्व कर देता है, चलो छोड़ो, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, कौन है जो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे एक भी स्टूडेंट है जो उस क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पर तभी अचानक से हमें प्रोफेसर नितिन के दूसरे साइड पे प्रोफेसर को देखते हैं। वो प्रोफेसर नितिन को कह रहा होता है, प्रोफेसर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है, आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से उस स्टूडेंट को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने 2 गार्ड रख दिए और वो सभी सिक्योरिटी ने उस स्टूडेंट लिंजिन के सब कुछ चेक कर लिया है, पर उस लिंजिन के पास से कोई भी चीटिंग डिवाइस नहीं मिला है। ये बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर नितिन कह रहा होता है, अच्छा वैसे सीसीटीवी कैमरे पे क्या दिखा रहा है? वो प्रोफेसर कह रहा होता है, प्रोफेसर नितिन आप चिंता मत कीजिए, उस स्टूडेंट को मैंने सेंटर पे बैठाया है और 360 कैमरा उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसलिए अगर वो कोई भी सस्पिशियस बिहेव करता है तो हम उसे जल्दी से पकड़ लेंगे। और ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें प्रोफेसर नितिन को दिखाता है, वो हंसते हुए मन में कह रहा होता है, हाँ, वो चाइनीज चीटर जरूर होपलेस महसूस कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ लिंजिन को दिखाता है, वो तेजी की यात्रा के साथ अपने हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा होता है। और लिंजिन को इतना फास्ट देखने के बाद साइड पर एक बंदा मन में कह रहा होता है, ये बंदा इतना फास्ट क्या लिख रहा है? और वहीं पर एक दूसरा बंदा मन में कह रहा होता है, ये चीटर एग्जाम के हार्ड क्वेश्चन को देखने के बाद खुद को होपलेस महसूस कर रहा है, इसी कारण वो जरूर बकवास कर रहा है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते वो साइड पर बंदे को कह रहा होता है, हे ब्रो तुम क्या कर रहे हो, छुपके से देखना बंद करो, चीटिंग डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा गुस्सा होते हुए शौक होते कह रहा होता है, क्या मैं चुपके से तेरे एग्जाम पेपर को देख रहा हूँ, बकवास बातें करना बंद कर। पर तभी अचानक से उन दोनों के साइड पर हम एक गार्ड को देखते हैं, उन दोनों को बात करते हुए देखने के बाद कह रहा होता है, एग्जामिनर प्लीज एग्जामिनेशन रूम के रूल को फॉलो करो। और उस गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के साइड पे जो बंदा रहता है वो चुप हो जाता है, वो लिंजिन की तरह देखते गुस्सा करते हुए मन में कह रहा होता है, चलो इस बंदे को इग्नोर करते हैं और अभी के लिए एग्जाम के ऊपर फोकस करते हैं। वैसे कल ईस्टर्न ने मेंशन किया था कि आज के एग्जाम का जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, तो इसीलिए मैंने कल रात कुछ प्रोफेसर के साथ मिलकर बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किया था। तो इसलिए आज के एग्जाम का जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है वो कोई और नहीं सिर्फ मैं हूँ। उसके बाद ही जब वो क्वेश्चन पेपर को मुड़ के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं वो अचानक से बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये क्या है, मैं कुछ भी समझ में क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये तो पूरी तरीके से सिलेबस से बाहर है। यहाँ पे कोई है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? यहाँ तक कि ईस्टर्न भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। पर तभी अचानक से हमें लिंजिन को दिखाता है, वो अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हुए कह रहा होता है, ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और लिंजिन की बातों को सुनने के बाद वो बंदा हंसते हुए मन में कह रहा होता है, ओ तो ये बंदा जीनियस एक्ट कर रहा है। पर तभी अचानक से साइड पर हमें लिंजिन को दिखाता है, वो अपने सिस्टम से लेवल 11 इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो तेजी के रातों के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो अपने सीट से उठ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, हो तो फाइनली ये एग्जाम फिनिश हो गया। फिर उसके बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने आंसर पेपर को प्रोफेसर के सामने सबमिट कर दिया होता है। और सामने के नजारे को देखने के बाद जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी बहुत ही तो शॉक हो गया होता है। एक बंदा शॉक होकर कह रहा था कि क्या वो ऑलरेडी पेपर को सबमिट कर दिया? वही भी दूसरा बंदा कह रहा होता है, आधा घंटा भी नहीं हुआ है, क्या वो गिव अप कर दिया है? तभी सामने वाले प्रोफेसर को देखते हैं, वो लिंजिन के पेपर को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि ये, और वही साइड पे रहे प्रोफेसर नितिन कह रहा होता है, ये चाइनीज चीटर के रिजल्ट को जानने के लिए बहुत सारे लोग क्यूरियस है, चलो मैं उसके पेपर को चेक करता हूँ। प्रोफेसर नितिन की ये बातों को सुनने के बाद सामने वाले लिंजिन कह रहा होता है, हाँ ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, आप सभी के सामने मेरे पेपर को चेक कीजिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं हम प्रोफेसर नितिन को देखते हैं, वो लिंजिन के हर एक क्वेश्चन के आंसर को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और जब वो लिंजिन के फाइनल क्वेश्चन का आंसर देखता है वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, वो थर थर कांप रहा होता है। और सामने के आंसर को देखने के बाद साइड पर एक प्रोफेसर कह रहा होता है, प्रोफेसर नितिन क्या हुआ है, क्या आप सही है? प्रोफेसर नितिन धीमे शब्द में कह रहा होता है, सिक्योरिटी से पूछो सीसीटीवी फुटेज है, इस बंदे की कोई भी चीटिंग को कैप्चर किया है या नहीं। प्रोफेसर नितिन की ये बातों को सुनने के बाद वो प्रोफेसर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है। और वही सामने में सभी स्टूडेंट को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पर तभी अचानक से प्रोफेसर नितिन के साइड पर हमें ईस्टर्न को दिखाता है, वो अपने चेयर से उठ जाता है। फिर वो मन में शॉक होते हुए कह रहा होता है कि क्या ये हो सकता है? उसके बाद ही प्रोफेसर नितिन के हाथ से लिंजिन के आंसर पेपर को छीन लेता है
और लिंजिन के लास्ट क्वेश्चन के आंसर को देखने लगता है और उस आंसर को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक रहता है, सदमे में आ जाता है। पर तभी साइड पे हमें दिखा आता है कि प्रोफेसर नितिन को कोई इन्फॉर्म करता है, हमने सीसीटीवी फुटेज को बार बार चेक किया है और ये कंफर्म है कि उस स्टूडेंट ने कोई भी चीटिंग नहीं किया है। और ये बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर नितिन अपना दांत पीसते सभी को अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, ये स्टूडेंट लिंजिन ने जितना सारा आंसर दिया है वो सब कुछ करेक्ट है। और प्रोफेसर नितिन की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी शॉक होते कह रहा होता है, क्या? पर तभी अचानक से हम ईस्टर्न को देखते हैं, वो किसी को कॉल करने के लिए उस जगह से जाने लगता है। वो जाते हुए प्रोफेसर नितिन को कह रहा होता है, मुझे फाइनल क्वेश्चन के आंसर को लेकर कुछ डाउट है तो मुझे माफ करना, डाटा को वेरीफाई करने के लिए मैं लैब पे कॉल कर रहा हूँ। और वही दूसरी तरफ एग्जाम हॉल के अंदर रहे में सभी स्टूडेंट को दिखा आता है, जो सामने की नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, तो इसका एक ही मतलब बनता है, उस चाइनीज बंदे ने कोई भी चीट नहीं किया है, उसने जो कुछ भी अचीव किया है वो सब कुछ अपने खुद के एबिलिटी के कारण। और वही सामने रहे में प्रोफेसर नितिन को दिखा आता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते मन ही मन में कह रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, इस बंदे ने ये सब कुछ कैसे किया। और वही साइड पे रहे लिंजिन कह रहा होता है, चलो एग्जाम खत्म हो चुका है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे प्रोफेसर नितिन को देखते हैं, वो लिंजिन को रोकते कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड और नॉलेजेबल हो। फाइनल क्वेश्चन को छोड़ के तुमने जितने सारे क्वेश्चन के आंसर दिया है वो सब कुछ सही है, और जब ईस्टर्न एक बार फाइनल क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ लेगा तब तुम्हारे रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा। और वैसे रूल के हिसाब से जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक तुम एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जा सकते। ओ हाँ, तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ, तो ईरो फिजिक्स इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन होने के लिए मैं तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूँ। और जब तुम एक बार हमारे इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन हो जाओगे तो तुम्हारे एबिलिटी को कोई भी डाउट नहीं करेगा। तुमने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करके फिजिक्स लर्न किया है और अपने फाइनल एग्जाम देने के लिए इतना सारा पैसा सहन किया है, ये सब कुछ तुमने सहन इसलिए किया है क्योंकि तुम हमारे यूरो फिजिक्स इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन होने के लिए, है ना? हमारे जैसे दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ काम करना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। ओ हाँ, अगर तुम हमारे इंस्टीट्यूट के लिए कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम्हारे नेशनलिटी को चेंज करने के लिए मैं तुम्हें मदद करूंगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगता है और लिंजिन को हंसता हुआ देखने के बाद प्रोफेसर नितिन वहीं पे चुप हो जाता है। वहीं पे लिंजिन अपने खुद की हंसी को रोकते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, आपका जोक बहुत ज्यादा फनी था तो मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वैसे मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मेरे एबिलिटी को कोई विश्वास करता है या नहीं इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात, मेरे नेशनलिटी को चेंज करने के लिए मेरे पास कोई भी इंटेंशन नहीं है। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें प्रोफेसर नितिन को दिखाता है, वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है सिर्फ इस एग्जाम के रिजल्ट को देखने के बाद पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगा? ये सब कुछ यूजलेस है। हमारे इंस्टीट्यूट के सपोर्ट के बिना यूरोप पे तुम्हें कोई भी अच्छा जॉब नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हें रिसर्च का कोई फंड मिलेगा। पैसों के बिना तुम कुछ भी नहीं। ये बातों को सुनने के बाद अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो प्रोफेसर नितिन की तरफ अपना उंगली करते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, ये यूरोप का रूल मेरे ऊपर लागू नहीं होता है और यहाँ पे आने का मेरा सिर्फ एक ही गोल था और वो है प्रूव करना कि आप गलत है। उसके बाद लिंजिन उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, गुड बाय। और वही पीछे रहे प्रोफेसर नितिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी जीनियस हो और ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हारे जैसा जीनियस हमारे इधर कोने कोने में पड़ा हुआ है। हमारे पास ईस्टर्न है, वेल्दी और कैपेबल दोनों तरीके से, एक ट्रू सक्सेसमैन। पर हम लिंजिन को देखते हुए प्रोफेसर नितिन के बातों को इग्नोर करते हुए उस जगह से जाने लगता है। पर अचानक से लिंजिन के सामने ईस्टर्न आ गया होता है और ईस्टर्न को सामने देने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, हे तुम क्या कर रही हो, मेरे रास्ते से हटो। पर तभी अचानक से हम ईस्टर्न को देखते हुए लिंजिन के सामने घुटने टेक के बैठ जाता है, फिर वो लिंजिन को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, मास्टर प्लीज आप मुझे आपके डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट कीजिए। ईस्टर्न की यह हरकत को देखने के बाद साइड पे जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा था कि होली काऊ, ये क्या चल रहा है, एक टॉप जीनियस उस बंदे के सामने घुटने टेक रहा है। और वही साइड पे हमें प्रोफेसर नितिन को दिखा आता है, वो भी बहुत ज्यादा शौक में रहता है। शौक होती है अपनी कांपती आवाज में ईस्टर्न को कह रहा होता है, ईस्टर्न तुम्हें क्या कर रहे हो। पर तभी उस सभी के सामने हम लिंजिन को देखते हैं, वो ऑकवर्ड फील करते हुए ईस्टर्न को कह रहा होता है, तो तुम मेरे डिसाइबल बनना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद ईस्टर्न कह रहा होता है, आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल है, आप उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को इतने आसानी के साथ सॉल्व कर लिया जो हम 1 सालों से सॉल्व नहीं कर पाए। मैं सोच रहा था कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मुझे गाइड कर सकता है, पर आपसे मिलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना ज्यादा पीछे हूँ और सिर्फ यही कारण है कि आपके डिसाइबल बन के मैं खुद को इंप्रूव करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल हाँ मैं समझ रहा हूँ, पर किसी को गाइड करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पर अचानक से हम ईस्टर्न को देखते हैं, वो अपने पास एटीएम कार्ड को निकाल लिया होता है और वो लिंजिन को देते हुए कह रहा होता है, मास्टर ये आपका चैंपियन प्राइज $5 मिलियन और आपके डिसाइबल होने के नाते एक्स्ट्रा $5 मिलियन मैं आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी जरूरत पड़ता है तो हमारे रॉकफेलर फैमिली आपको जरूर मदद करेगा। उसके बाद ही अचानक से हम ईस्टर्न को देखते हैं, वो लिंजिन के सामने घुटने टेकते हुए सिर झुकाते हुए कह रहा होता है, रॉकफेलर फैमिली 5th जनरेशन लीडर ईस्टर्न रॉकफेलर, मैं आपके सामने घुटने टेकते हुए भीख मांग रहा हूँ, प्लीज अब मुझे आपके डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट कीजिए। ईस्टर्न की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिंजिन को दिखा आता है, ईस्टर्न का दिया हुआ एटीएम कार्ड की तरफ देखते हुए वो कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो। पर अचानक से उसके आधिपत्य को काटते ईस्टर्न कह रहा होता है, मास्टर आगे आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी मेरा करंट स्किल बहुत ज्यादा लो है जो आपके डिसाइबल बनने के लिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं अपनी स्किल को इंप्रूव करने के बाद में फिर से मैं आपके पास आऊंगा और फिर से आपके डिसाइबल बनने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। और ईस्टर्न की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, वेल ब्रो तुम मुझे कुछ कहने तो दो।
पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे बहुत सारे रिपोर्टर आ गया होता है और वो सभी रिपोर्टर सीधा लिंजिन के पास आ गया होता है। भाई एक रिपोर्टर कह रहा होता है, हमने बाहर से सब कुछ सुना है, आपने एकदम परफेक्ट स्कोर हासिल किया है, आप चाइना के किस यूनिवर्सिटी से हैं? वहीं पे एक दूसरा रिपोर्टर कह रहा होता है, क्या हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर सकते हैं? उसके बाद ध्यान देते कि धीरे धीरे लिंजिन के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगता है और वहीं पे वो सभी लोग स्टैंड को दूर फेंक दिया होता है। तभी हम एक बंदे को देखते, वो लिंजिन को कह रहा होता है, सर हमारे टेक्नोलॉजी रिसर्च टीम को आपके ऐसे टैलेंटेड पर्सन की जरूरत है, मैं आपको रिक्रूट करने के लिए $20 मिलियन दूंगा। पर तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोगों के पैरों के नीचे प्रोफेसर नितिन रहता है। प्रोफेसर नितिन को वो सभी कुचाल दिया होता है और सामने की नजारा को देखने के बाद हम स्टैंड को देखते, भाई जितने सारे लोग थे उस सभी को दूर हटाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी क्या कर रहे हो, क्या तुम सभी को पता भी है तुम सभी क्या कर रही हो? और सामने की नजारा को देखने के बाद प्रोफेसर नितिन रोते हुए कह रहा होता है, मुझे पता था ईस्टर्न इतने अच्छे स्टूडेंट है, वो जरूर मेरे लिए जस्टिस लाएगा। पर तभी अचानक से हम ईस्टर्न को देखते, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सभी को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कॉन्सेप्ट के बारे में पता है? मैं मास्टर लिंजिन के पहले डिसाइपल हूँ, अगर मास्टर किसी भी ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहता है तो वो मेरे ग्रुप पे होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे प्रोफेसर त्यांग और बाकी सभी आ गया होता है और लिंजिन के सामने भीड़ को क्लियर करते हुए कह रहा होता है, हम चाइना के फिजिक्स इंस्टीट्यूट से है और लिंजिन हमारे चाइना के टैलेंट है, तुम सभी पीछे हट जाओ। प्रोफेसर त्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, वो चाइना से है तो क्या हुआ, तुम जो उसे सैलरी ऑफर करोगे उससे 2 गुना हम उसे सैलरी ऑफर करेंगे। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, एकदम सही कहा, वो उसकी टीम पे काम करेगा जो उसे सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करेगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ उसी भीड़ की कुछ ही दूरी पर जिया खड़ी रहती है और वो स्माइल करते हुए ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, लिंजिन सच में बहुत ज्यादा औसम है। उसके बाद ध्यान देते कि अचानक से लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जिया यांजन की होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 2% तक बढ़ गई है। और तभी सामने हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो लिंजिन के साथ फ्लर्टिंग कर रही होती है। तब एक लड़की लिंजिन को नंबर देते हुए कह रही होती है, ये मेरी रूम नंबर है तो रात 8 बजे आ जाना, ठीक है? और वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है, सर क्या हम दोनों सिर्फ अकेले में कुछ प्राइवेट इंटरव्यू कर सकते हैं? और सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ जिया को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, अपने आसपास जितने सारे लड़कियां रहती है वो सभी लड़कियों को दूर करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सब क्या कर रहे हो, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं कहीं पे नहीं जाना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर उसके बाद ही अचानक से हम लिंजिन को देखते, वो एक जाम करता है। उसके बाद ही वो उस सभी के ऊपर से जाम करते उस सभी से दूर एक जगह पे आके लैंड करता है। और लिंजिन की ये स्टेप को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक देख रहा था कि ये क्या था, मैंने ये क्या देख लिया। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि उसने ये कैसे किया। तभी एक तीसरा बंदा एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो मार्शल आर्ट है, चाइना की फेमस मार्शल आर्ट। और तभी अचानक से हम ईस्टर्न को देखते हैं, भाई जितने सारे बंदे थे वो सभी बंदे को दूर करते हुए लिंजिन के सामने आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, मास्टर मैं भी इस मार्शल आर्ट को लर्न करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे सिखाइए। ईस्टर्न की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन एनोइंग फील करते हुए कह रहा होता है, दफा हो जाए यहाँ से, क्या तुझे सब कुछ लर्न करना है? पर तभी हम जिया को देखते हैं, वो लिंजिन के हाथ को पकड़ने के बाद दौड़ के लिंजिन को उस जगह से ले जाने लगती है। फिर वो लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन इस तरह पर लुजियान यूनिवर्सिटी से मैं बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक ड्रामा क्लब को देखते हैं और वही क्लब के अंदर में कुछ बंदे को दिखाता है जो लिंजिन को ढूंढ रहा होता है। फिर कुछ मिनट ढूंढने के बाद उस सभी को लिंजिन नहीं मिलता है और लिंजिन को ना मिलने के कारण एक बंदा किसी को कॉल में कह रहा होता है, हमने सभी रूम को चेक कर लिया है पर हमने टारगेट को ढूंढ नहीं पाए। ये बातें को सुनने के बाद साइड पर एक बंदा कह रहा होता है, मैंने क्लियरली देखा कि वो दोनों इस ड्रामा क्लब के अंदर एंटर किया, पर ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, वो दोनों कहाँ पे गया? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ड्रामा क्लब के अंदर का सीन दिखाता है। भाई पे हम जिया और लिंजिन को देखते हैं जो एक दूसरे को किस करके हग करके स्टैचू की तरह एक्ट करके खड़ा रहता है। और वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड उस रूम से जाने के बाद हम जिया को देखते हैं, वो लिंजिन को किस करना बंद करती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, वेल अब सिचुएशन सेफ है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, जिया तुम सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, प्लास्टिक मॉडल को यूज करके वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड को बुद्धू बना दिया। फिर उसके बाद ही वो दोनों पैदल चलते चलते ड्रामा क्लब के ऑफिस के अंदर एंटर करता है। तभी लिंजिन कह रहा होता है, अब मुझे तो लगता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पे चेक करने के लिए कोई नहीं आएगा, तो कुछ समय के लिए हम यहीं पे छुपे रहते हैं। पर तभी अचानक से पीछे हमें जिया को दिखाती है, वो हंसने लगती है और जिया को अचानक से हंसता हुआ देने के बाद लिंजिन कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, जिया क्या हुआ है, तुम हंस क्यों रही हो? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं, वो लिंजिन की कड़ी बातें कह रही होती है। हम दोनों के कपड़े को देख के लग रही है कि एक बैड डांसर एक हॉनेस्ट स्कॉलर को सेड्यूस कर रही है। तभी लिंजिन अपने चश्मे को सही करते हुए कह रहा होता है, ये स्कॉलर अपने ही वीकनेस के ऊपर चैलेंज कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद अचानक से हम जिया को देखते हैं, वो लिंजिन को धक्का देके सोफा पे बैठा देती है। उसके बाद ही वो लिंजिन के कड़ी बातें हुए लिंजिन के होठों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, मिस्टर लिन सभी कहते हैं कि आप बहुत ही बड़े जेंटलमैन हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं तो उसे ज़रूर करके रहते हैं, पर मैं ये विश्वास नहीं करती हूँ, तो इसलिए आज मैं खुद आपको जज करने वाली हूँ। फिर उसके बाद ही वो लिंजिन के दोनों हाथ को पकड़ लेती है और लिंजिन के गोद में आके बैठ जाती है और लिंजिन को किस करने लगती है। फिर उसके बाद ही वो धीरे धीरे अपने कपड़े के बॉटम को खोलने लगती है। जिया की पूरी फेस रेड रहती है, पूरे शरीर में पसीना आ रही होती है।
और जिया की ये हरकत को देखने के बाद लिंजिन शॉक होते कह रहा होता है जिया। और अचानक से हम जिया को देखते हैं, वो लिंजिन को चुप करवाते हुए कह रही होती है, आज मैं वो अच्छी लड़की जिया नहीं हूँ, आज मैं डांसर जिया हूँ और तुम मिस्टर लिन आज तुम एक पावरलेस स्कॉलर हो। फिर उसके बाद ही जिया धीरे धीरे लिंजिन के गर्दन पे छाती पे किस करने लगती है, लिक करने लगती है। और सामने के नज़ारा को देखने के बाद लिंजिन शॉक होती है, ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है, आज जिया के साथ क्या हुआ है, आज वो बहुत ज़्यादा अलग लग रही है। और वहीं पे हम जिया को देखते हैं, वो अपने सभी कपड़े को खोलने के बाद वो धीरे धीरे लिंजिन के कपड़े को पैंट को खोलने लगती है, पर वो अचानक से रुक जाती है। और अचानक से जिया को रुकता हुआ देखने के बाद लिंजिन कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, जिया क्या हुआ है। और वहीं पे हम जिया को देखते हैं, वो अचानक से रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है, मुझे नहीं पता आगे क्या करना चाहिए। और जिया की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अचानक से अपनी जगह से उठ जाता है और वो जिया को पकड़ने के बाद सोफा पे लेटा देता है और वो जिया के ऊपर आ जाता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, पर अब मैं और प्रिटेंड नहीं करूंगा, मैं असल में स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक एजेंट हूँ और जिया आज तुम मेरे हाथ से भाग नहीं पाओगी। और वहीं पे हम जिया को देखते हैं, वो गहरी अदा के साथ सोफा पे लेटी रहती है और वो नसली आंखों के साथ लिंजिन की तरफ देख रही होती है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो जिया के दोनों पैर को पकड़ने के बाद ऊपर उठा दिया होता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। वहीं पे जिया अपनी कांपते आवाज में कह रही होती है, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं बहुत ही लंबे समय पहले तुम्हारे हाथ से भागना बंद कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद ही हम उन दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे के प्यार में धुन हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को होठों पे होठ लगा के किस कर रहा होता है। तभी अचानक से जिया कह रही होती है, लिंजिन आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी अचानक से हमें लिखा आता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, जिया यानजान की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 5% तक बढ़ गई है। जिया यानजान की होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 100% है। सिस्टम से एक तीसरा नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने थर्ड काउंटर अटैक मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। होस्ट के ऊपर जिया यानजान की फेवरिटी मैक्स हो गई है, वो हमेशा आपके ऊपर लॉयल रहेगी, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उन दोनों को देखते हैं जो अपना काम वगैरह सब कुछ खत्म कर लिया होता है। और वहीं पे हम जिया को देखते हैं, वो लिंजिन के सामने बिना कपड़ों के पूरी तरीके से नेक सोफे पे लेटी रहती है और वो फोन चला रही होती है। तभी साइड पर हम लिंजिन को देखते हैं, वो जिया को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और वहीं पे हम जिया को देखते हैं, वो गहरी अदा के साथ पीछे मुड़ती है और सिर्फ उसी कारण जिया की बड़े बड़े संतरे सभी के सामने रिवील हो जाती है और एक बार के लिए वो दोनों बड़े बड़े संतरे जिंगल बेल करके नाचने लगती है। साला कौन है जो इस जगह को ब्लर कर दिया है? हमारे सिंगल जैसे लौंडे के लिए ये कितना ज्यादा अन्याय है। इस दुनिया में कोई जस्टिस है या नहीं? जिसने भी इस काम को किया है भगवान उसे माफ नहीं करेगा। तभी हम लिंजिन को देखते हुए जिया के पास आके बैठ जाता है। फिर वो जिया को कह रहा होता है, तुम क्या चैटिंग कर रही हो जो तुम्हें इतना खुश कर रही है? ये बातों को सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं, वो लिंजिन को चैटिंग को दिखाते हुए कह रही होती है, ये मेरी अच्छी दोस्त है, यहाँ पे आने से पहले मैंने उसे बीट लगाया था कि हमारे प्यार को कौन सबसे पहले कन्फेस करेगी और इस बीट पे मैं जीत गई। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो जिया की चैट को देखने लगता है और ये चैट को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या यान वो। तभी साइड पे हम जिया को देखते हैं, वो लिंजिन के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है, जब हम चाइना पे वापस लौट जाएंगे तो मैं तुम्हें उसे जरूर मिलाऊंगी, ठीक है? और जिया की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो और भी ज्यादा पैनिक होने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, क्या अब सुराफिल्ड शुरू होने वाला है? वैसे जिया की मेरे ऊपर फेवरिटी 100% हो गई है, पर यान वो की अभी तक नहीं हुई है। वैसे तब क्या होगा जब ये दोनों लड़कियों को पता चलेगा कि वो दोनों ही एक ही बंदे को प्यार करती है? और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजिन के फोन में चाचा की मैसेज आती है और मैसेज ये रहता है, ब्रदर लिंजिन क्या आपने लेटेस्ट न्यूज को देखा है? किमजू कोरिया पे वापस लौटने के बाद बहुत सारे लोग उसे टारगेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे देश के गद्दार भी कह रहे हैं। और चचा की ये मैसेज को देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कोरिया के जोंगबू यूनिवर्सिटी गर्ल्स डॉर्मेंटरी को देखते हैं और वही डॉर्मेंटरी के अंदर हमें किमजू को दिखाती है, वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम किमजू को देखते हैं, वो अपने कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज करने के बाद अपने बुक को लेके बाहर आ रही होती है। और जब वो बाहर आती है हमें दिखा आता है कि उसे बुली करने के लिए किसी ने उसके दरवाजे पे कुछ लिख दिया होता है, गांड लंड ये सब कुछ लिखा रहता है। तभी साइड पर हमें कुछ लड़कियों को दिखाती है, किमजू की ये हालत को देखने के बाद हंसने लगती है, हंसते हुए कह रही होती है, हाँ तुम ये डिजर्व करती हो। और किमजू उस सभी की बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप उस जगह से जाने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम देखते हैं कि क्लास वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है और वहीं पे हमें कैंटीन को देखते हैं और वही कैंटीन पे हमें किमजू को दिखाती है, वो खाना खा रही होती है और अचानक से उसके पीछे से कोई कागज को मुड़ के उसके तरफ फेंक दिया होता है और वही कागज का टुकड़ा उसके खाने के ऊपर गिर जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग किमजू को बुली कर रहा होता है वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है और वही सामने हमें किमजू को दिखाती है, वो चुपचाप रहती है, वो कुछ कह नहीं पा रही होती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि किमजू के फोन में किसी का मैसेज आता है और जब वो मैसेज को चेक करती है तो मैसेज किसी और का नहीं लिंजिन का रहता है और मैसेज ये रहता है, किमजू कंग्रेचुलेशन तुम सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो गई हो, तुमने तुम्हारे रिपोर्ट के जो फोटो सेंड किया था वो मैंने देखा था, तुमने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। वैसे अभी तुम कैसी हो, क्या तुम नए दोस्त बनाए हैं?
और लिंजिन की ये मैसेज को देखने के बाद हम किमजू को देखते हैं, उसकी मूड सही हो जाती है, खुश हो जाती है और खुश होती है रिप्लाई करने लगती है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि किमजू के सामने कुछ ही दूरी पर चुपके से कोई किमजू के फोटो खींचने लगता है, बुली करने का फोटो खींचने लगता है, वीडियो करने लगता है। और वही वीडियो पे हम देखते हैं कि किमजू को बुली करने वाले 2 लड़कियां और एक बंदा होता है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, वो पीछे मुड़ने का हिम्मत भी नहीं कर रही है। सच में वो बहुत ज़्यादा कायर है। ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, ये किमजू को बुली करना ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तभी वो पहली वाली लड़की कह रही होती है, ग्रेजुएशन सेरेमनी पे मैं उसे ग्रैंड प्रेजेंट देने वाली हूँ, उस दिन हजारों लोगों के सामने मैं उसे ह्यूमिलेट करने वाली हूँ, मैं उसे पूरी तरीके से तोड़ दूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ फाइनली दिखा आता है कि किमजू के बुली को छुपके से रिकॉर्ड करने वाला एक बंदा रहता है। फिर उसके बाद अचानक से वो बंदा किमजू को बुली करने वाले वीडियो को किसी को सेंड कर दिया होता है, और वो वीडियो को सेंड करने के साथ ही साथ एक मैसेज करता है, मिशन कंप्लीट हो चुका है, बाकी के 1 लाख युआन प्लीज ट्रांसफर कर देना। और ये वीडियो मिलने के बाद हमें दिखा आता है कि किसी ने इस बंदे के बैंक अकाउंट पे 1 लाख युआन के बदले में 1 मिलियन युआन ट्रांसफर कर देता है। और इतने सारे पैसे को देखने के बाद हमें उस बंदे को दिखा आता है, फोन के दूसरी तरफ बंदे के लॉयल डॉग बन गया होता है। फिर वो रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब सच में बहुत ज्यादा जेन्युइन है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि मेरे अनरिलायबल ब्रदर आपके ऐसे एक बढ़िया पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि उस बंदे के फोन के दूसरी तरफ बात करने वाला कोई और नहीं लिंजिन रहता है। वो सामने देखते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने एकदम सही गेस किया था, किमजू कोरिया पे वापस लौटने के बाद बहुत सारे लोगों से बुली कर रहे हैं, यहाँ तक कि इतने सब कुछ हो गया है, पर वो मुझे ये सब कुछ इन्फॉर्म करने का हिम्मत भी नहीं किया है। पर किस्मत से जुवे का कजन कोरिया पे प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता है। ये कोरिया के जैसे जगह में रियल स्ट्रेंथ बोल के कुछ भी नहीं है, पर अपने फेस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और किमजू ने पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल कोच के सब कुछ सच को रिवील कर दिया है, तो वो सभी अनरीजनेबल लोग किमजू की ये हरकतों को सहन कैसे कर सकता है। वैसे सभी को पता है कि वो कोच स्कम्बाग है, बहुत सारे गो वुमेन प्लेयर को चोट पहुंचा है, कोरिया के गो कम्युनिटी के रेपुटेशन को बर्बाद किया है। पर इस देश के लोगों को परवाह नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, उस सभी को सिर्फ एक ही परवाह है कि किमजू ने पूरी दुनिया के सामने कोरिया को बदनाम किया है। पर ये सब कुछ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि उस जगह पे जाने का मुझे अब समय हो चुका है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो किमजू को मैसेज करते हुए कह रहा होता है, किमजू कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाला है ना? वैसे मुझे इन दिनों करने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हारी सेरेमनी पे सेलिब्रेट करने के लिए मैं जाने वाला हूँ। लिंजिन की ये मैसेज को देखने के बाद किमजू शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद वो खुश होती है, रिप्लाई करते कह रही होती है, क्या सच में? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर ब्रदर लिंजिन आप बहुत ज्यादा बिजी है, तो यहाँ पे आने पे आपके बिजनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट तो नहीं होगा? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन रिप्लाई करते हुए होता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद किमजू रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, ओह अच्छा, तो आप कोरिया पे भी बिजनेस डील करते हैं? उसके बाद हम किमजू को देखते वो थोड़ी खुश हो जाती है, खुश होती है, स्माइल करती है, मनी मन में कह रही होती है, इस पूरी दुनिया में मेरी फैमिली को छोड़ के सिर्फ ब्रदर लिंजिन ही है जो मुझे लेके केयर करते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन कोरिया के जोंगबो यूनिवर्सिटी को देखते हैं, और उसी जगह पे हम देखते हैं कि लिंजिन आ गया होता है, और वो कॉल में किमजू को कॉल करते हुए कह रहा होता है, किमजू मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के सामने आ गया हूँ। और वही फोन की दूसरी तरफ हमें किमजू को दिखा आती है। लिंजिन के यहाँ पे आने से वो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। वो हर बड़ी में अपने कपड़े वगैरह सब कुछ पहनने के बाद कॉल में लिंजिन को कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम किमजू को देखते हैं, वो दौड़ के लिंजिन के सामने आ गई होती है, वो जोर जोर से हाँप रही होती है, हाँपते कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था जानने के लिए कि कोरिया की यूनिवर्सिटी कैसा दिखता है, तो ये सिंपल सी बात है, मैं देखने के लिए आ गया। और तभी उन दोनों के साइड पर हमें कुछ लड़कियों को दिखाती है जो अपने अपना बातें कर रही होती है। तभी एक लड़की कह रही होती है, क्या ये किमजू की बॉयफ्रेंड है? उस बंदे को देख के हमारे कंट्री के तो नहीं लग रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, एक गद्दर से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, उसकी बॉयफ्रेंड भी फॉर्च्यूनर है। और वो सभी लड़कियों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें किमजू को दिखाती है, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। उसके बाद ही वो लिंजिन को उस जगह से ले जाते हुए कह रही होती है, ये तोंगबो यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा छोटी है, तो ये स्पेशल कुछ भी नहीं है, और साइड पे ही माइदोंग वॉकिंग स्ट्रीट है, उस जगह पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग दुकान है, चलो मैं उस जगह को मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम मेइदोंग के पॉपुलर रेस्टोरेंट पे लंच करेंगे, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है, हमें इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यूनिवर्सिटी के कैंटीन पे ही खाना खाते हैं। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम किमजू को देखते हैं, अभी उसके साथ क्या चल रही है, हर कोई उसे बुली कर रही है, ये सब कुछ छुपाने के लिए वो लिंजिन को कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन यूनिवर्सिटी की कैंटीन सही नहीं है, और वैसे भी मैंने ऑलरेडी पॉपुलर रेस्टोरेंट के टेबल को बुक कर लिया है। पर तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो किमजू की बातों को इग्नोर करते हुए साइड पे कुछ बिल्लियों के पास आ जाता है, और उस बिल्ली की तरफ इशारा करते हुए किमजू को कह रहा होता है, किमजू क्या ये वही लिटिल ब्लैक कैट है जो तुमने मेंशन किया था? ये बहुत ज्यादा क्यूट है। उसके बाद हम किमजू को देखते हैं, वो लिंजिन के साथ मिलकर बहुत सभी बिल्लियों के साथ खेलने लगता है। तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, साइड पे कुछ बंदे को रोकते हुए कह रहा होता है, हेलो देयर, क्या तुम सभी को पता है कैंटीन कहाँ पे है? और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ वो सभी लड़की को दिखाती है, और वो सभी लड़कियां वही है जो किमजू को बुली करते हैं। तभी एक लड़की लिंजिन को कह रही होती है,
ओह, तो तुम चाइना से हो। हमारे कंट्री पे तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। पर मैं तुम्हें एक सच कहना चाहता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के कैंटीन बहुत ज्यादा फेमस है और वो कैंटीन सिर्फ रिच लोगों के लिए है। तभी साइड पर एक बंदा लिंजिन को कह रहा होता है, अरे मुझे तो नहीं लगता कि हमारे कैंटीन के खाने का प्राइस तुम अफोर्ड कर सकते हो। तब एक लड़की कह रही होती है, अरे मैंने सुनी है कि तुम्हारे चाइना की यूनिवर्सिटी के कैंटीन पे कोई भी किमची नहीं मिलता है, क्या ये सच है? तभी वो पहली वाली लड़की दूसरी वाली लड़की को कह रही होती है, अरे तुम क्या कह रही हो, गेस्ट को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। वैसे सभी को पता है कि हमारे कंट्री कोरिया बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, पर हमेशा हमें हम्बल रहना चाहिए। उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हो अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है, मुझे इतना कुछ बताने के लिए तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे दूसरी जगह के बारे में मुझे नहीं पता, पर हमारे यूनिवर्सिटी के कैंटीन पे कोई भी किमची नहीं मिलता, पर फिर भी बहुत सारे अलग अलग एक्सीलेंट डिशेस हैं। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हो किमची को उस जगह से ले जाने लगता है। ले जाते हुए कह रहा होता है, किमची चलो हम खाना खाने चलते हैं। ये बातें को सुनने के बाद किमची कह रही होती है, अच्छा ठीक है ब्रदर लिंजिन। और वही उन दोनों के पीछे में दोनों लड़कियां और एक बंदे को दिखा होता है जो हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे कंट्री में किमची नहीं है और तुम अलग अलग एक्सीलेंट डिशेस के बारे में बात कर रही हो। और तभी अचानक से सामने में लिंजिन को दिखा होता है जो एक बार पीछे उड़ के उन तीनों की तरफ देखता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, डिटेक्टिव ने मुझे जो फोटो और वीडियो प्रोवाइड किया है, ये तीनों हैं जो सबसे ज्यादा किमची को बुली करते हैं, और बाकी के जो सभी है वो सभी किमची को सफर करता हुआ देखने के बाद, बुली करता हुआ देखने के बाद एंजॉय करता है। इस तरह के बुली को डील करने के लिए मुझे थोड़ा क्रूएल होना होगा। मैं उस सभी को पहले प्रोवोक करूंगा ताकि वो सभी पहले एक्शन ले, फिर उसके बाद ही मैं उस सभी को अच्छे तरीके से सबक सिखा पाऊंगा। और सिर्फ इस तरह से बाकी के जितने सारे लोग किमची को बुली करते हैं, किमची को बुली करता हुआ देखने के बाद एंजॉय करते हैं, उस सभी को मैं वार्निंग दे सकता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है जोंगबू यूनिवर्सिटी के कैंटीन को दिखाता है और वही भी हम देखते हैं कि लिंजिन आ गया होता है। वो खाना ऑर्डर कर रहा होता है और वो खाना के प्राइस को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये सिर्फ एक ही खाने का प्राइस इतना तो हाई कैसे हो सकता है। पर तभी अचानक से हम किमची को देखते हैं, वो लिंजिन के साइड पे आते हुए कह रही होती है, तुम अभी भी कोरिया पे आए हो तो कोरिया के करेंसी तुम्हारे पास ज्यादा नहीं है तो मैं पेमेंट कर देती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पेमेंट करने के बाद ही वो दोनों खाना रिसीव करने के लिए खाने के सामने आ गया होता है। पर लिंजिन जब अपने सामने खाना को देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये सभी खाना किमची है। पर तभी अचानक से हम लिंजिन के पीछे एक वेटर को देखते हैं, वो एक स्पेशल डिश को लेके आ रहा होता है और उस डिशेस को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वहीं पे एक बंदा एक्साइटेड होते कह रहा होता है, वाह तो ये फाइनली आ गया, मैं बहुत ही लंबे समय से इस डिशेस के लिए इंतजार कर रहा था। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, इतना एक्सीलेंट डिशेस हमें हफ्ते में सिर्फ एक बार ही मिलता है, ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद सभी स्टूडेंट को इतना एक्साइटेड देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिंजिन को दिखा आता है, वो भी डिशेस को चेक करने के लिए आता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि वो क्या डिश है जो इतना ज्यादा पॉपुलर है। और जब लिंजिन डिश को देखते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होते मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या ये तो वाटरमेलन का बचा हुआ छिलका है। फिर उसके बाद लिंजिन उस जगह से जाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, कम ऑन मैं ये क्या देख रहा हूँ, वो सब एक वाटरमेलन के छिलके को ट्रेजर की तरह ट्रीट कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो अपने खाने को उठाते हुए कह रहा होता है, चलो फ्राइड चिकन खाते हैं। पर तभी पीछे से किमची कह रही होती है, ये फ्राइड चिकन नहीं है, ये फ्राइड पोटैटो केक है। और ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो वहीं पे चुप हो जाता है, वो क्या कहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी हम किमची को देखते हैं, वो दूसरी तरफ इशारा करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन क्या तुम्हें मीट चाहिए? उस तरफ है फ्राइड एग्स भी मिलेगा और पर पर्सन के लिए लिमिटेड है। किमचू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन मीट को खरीदने के लिए जाता है। जब वो मीट को देखते हैं वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि चल क्या रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, देख के तो लग रहा है कि ये सब उबला हुआ पानी में कुछ मीट है और ज्यादा कुछ भी नहीं। चलो छोड़ो, पेट को भरने के लिए कुछ खरीद लेते हैं। उसके बाद ये लिंजिन मीट को लेने लगता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के पीछे से एक बंदा छुपके से लिंजिन मीट ले रहा है, इसका एक फोटो खींच लेता है। सीन शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन और किमची को देखते हैं, वो दोनों खाना खा रहा होता है। खाना खाते खाते गो गेम खेल रहा होता है और लिंजिन के गो गेम स्किल को देखने के बाद हमें किमची को दिखाती है, वो लिंजिन के ऊपर पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, किमची की होस्ट के ऊपर फेवरेलिटी 10% तक बढ़ गई है। किमची की होस्ट के ऊपर करंट फेवरेलिटी 8% है। सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो किमची की तरफ देखते हैं, मन ही मन में कह रहा होता है, तो फाइनली मैं उसकी स्माइल को फिर से देख पा रहा हूँ। तो सिर्फ गो गेम ही है जो टेम्परली उसकी चिंता को दूर कर सकती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस कैंटीन पे जितने सारे स्टूडेंट रहता है उस सभी के फोन में एक ही टाइम पे बहुत बार नोटिफिकेशन आता है। और इतने सारे नोटिफिकेशन की आवाज को देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हुए इधर उधर देखने लगता है। पर तभी साइड पर हम किमची को देखते हैं, उसके फोन में भी नोटिफिकेशन आती है और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और नोटिफिकेशन ये रहता है कि किसी ने ऑनलाइन पे एक अनाउंसमेंट किया होता है। अनाउंसमेंट ये रहता है, आज की अनाउंसमेंट जोंगबू यूनिवर्सिटी के कैंटीन से। कैंटीन पर पर्सन को एक लिमिटेड फूड प्रोवाइड करता है, पर आज एक चाइनीज मैन ने जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा मीट ले लिया है। तो क्वेश्चन ये है कि हम यूनिवर्सिटी पे सेम फी पे कर रहे हैं, पर उस चाइनीज मैन को ज्यादा खाना क्यों मिल रहा है? क्या ये लिगामेट है? और भाई अनाउंसमेंट के नीचे हमें दिखा था कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया होता है, बहुत सारे लोग लिंजिन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। तभी हम किमची और लिंजिन को देखते हैं। ये पोस्ट को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। किमची शॉक होती है, कह रही होती है ये सब कुछ ऐसा कैसे हो गई? और वहीं पे लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये देखने के बाद मैं गुस्सा करूं या फिर हंसूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
पर तभी अचानक से ऑनलाइन पे फिर से कुछ पोस्ट रिलीज होता है और पोस्ट ये रहता है कि किमजू कुछ चॉपस्टिक ले रही होती है और ये देखने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट किया होता है ये किमजू क्या कर रही है, वो एक्स्ट्रा चॉपस्टिक क्यों ले रही है, क्या वो ये वेस्ट कर रही है, क्या वो कंट्री की गद्दार है, इतना सारा वेस्ट करके कंट्री को बर्बाद करना चाहती है। फिर उसके बाद ध्यान देते हैं कि उस पोस्ट के नीचे इस तरह के बहुत सारे अनरिजनेबल कमेंट किमजू को लेकर बहुत सारे हेटेड कमेंट भरा रहता है और ये सब कुछ कमेंट को देखने के बाद हमें किमजू को दिखा आती है, वो बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है, आंखों में आंसू आने लगती है, उसके बाद ही वो फुट फुट के रोने लगती है, रोते हुए कह रही होती है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ब्रदर लिंजन मुझे माफ कर देना, मैं आपको झूठ कह रही थी, मैं सही नहीं हूँ। किमजू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजन को देखते हैं, वो किमजू के कंधों पे हाथ रखते हैं, किमजू को चुप करवाते हुए कह रहा होता है यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी पागल है, उस सभी के माथे पे लंड घुस गया है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के सामने दो स्टूडेंट आ गया होता है और एक बड़े से बोर्ड को रख दिया होता है और उस बोर्ड पे वही अनाउंसमेंट रहता है कि लिंजन ने ज्यादा मीट क्यों लिया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे भाई पे जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी एक साथ मिलकर लिंजन और किमजू को घेर लिया होता है, वो सभी गुस्से नजरों से लिंजन की तरफ देख रहा होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, वो किमजू को कह रही होती है किमजू तुमने ये क्या किया, तुमने एक चाइनीज बंदे को यहाँ पे लेके आए हो ताकि वो हमारे यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ सके। भाई एक दूसरी लड़की कह रही होती है अरे रुको मुझे याद आई है, ये वही बंदा है ना जो किमजू के ऊपर 2 बिलियन युआन खर्चा किया था। तभी साइड पर एक बंदा कह रहा होता है तुमने हमारे कैंटीन के रूल को तोड़ा है तो खाने का जो प्राइस है उसको तुम्हें 10 गुना प्राइस पे करना होगा। पर तभी अचानक से हम वो पहले वाली लड़की को देखते हैं, वो लिंजन का वीडियो करने लगती है। फिर वो कह रही होती है इस तरह के इंसान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर देना चाहिए, पूरी दुनिया के सामने एम्बेरस करना चाहिए। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे बाकी के स्टूडेंट थे वो सब एक साथ मिलकर लिंजन और किमजू के वीडियो करने लगता है, फोटो खींचने लगता है। तभी एक लड़की किमजू को कह रही होती है हे किमजू उस चाइनीज बंदे ने तुझे इतना सारा पैसा पे किया है, क्या तूने तेरी बॉडी को उसे सेल कर दिया है। तभी एक दूसरी लड़की कह रही होती है यही तो पॉसिबिलिटी बन रही है, नहीं तो कौन किसी को इतना सारा पैसा देगा। तभी एक बंदा कह रहा होता है अच्छा ठीक है हे चाइनीज गाय पैसा पे कर और हमारे यूनिवर्सिटी से निकल जा। ओ नो सिर्फ यूनिवर्सिटी से नहीं हमारे कंट्री से निकल जा। पर तभी अचानक से हम किमजू को देखते हैं, उस समय की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम सभी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, ब्रदर लिंजन सिर्फ एक्स्ट्रा मीट लिया है पर तुम सब तो और भी ज्यादा लेते हो, और तुम सभी ने क्या कभी भी यूनिवर्सिटी के रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया है, और हाँ तुम लोग दूसरे को टारगेट कर रहे हो, क्या तुम खुद सही हो। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद हमें एक लड़की को दिखा आती है, वो एक सॉस के बोतल को पकड़ती है और वो किमजू की तरफ फेंक देती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है घिनौनी औरत तूने अभी क्या कहा, तूने मुझे गुस्सा दिलाने का हिम्मत कर रही है। तभी हम दूसरी तरफ लिंजन को देखते हैं, वो किमजू को अपने तरफ खींच लिया होता है और उसी कारण हम देखते हैं कि वो फेंका हुआ सॉस का बोतल किमजू के ऊपर नहीं लगती है और वो सॉस का बोतल पीछे एक दीवार के जाके टूट जाता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद लिंजन कह रहा होता है ओ तो तुमने पूरे सॉस के बोतल को इस तरह से बर्बाद कर दिया, किसी ने एक्स्ट्रा मीट ले लिया है, इसी कारण तुम कुछ ही समय पहले उसे दोष दे रही थी पर अब तुम खुद ही इस तरह की चीजों को बर्बाद कर रही हो। लिंजन की बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो लिंजन और किमजू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है चाइनीज कुत्ते भाई पे चुप हो जा। और हम लिंजन को देखते हुए उस लड़की के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते उस लड़की को दूर कर दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है हे लॉरी गांट मेरे कैमरा शूट के सामने माता, क्या तू नहीं दिख पा रही है, सभी स्टूडेंट मेरा वीडियो कर रहे हैं मेरे सामने माता, और हाँ तुम सभी स्टूडेंट जो मेरे वीडियो कर रहे हो तो अच्छे से वीडियो कर लेना और ऑनलाइन पे पोस्ट कर देना ठीक है। तभी साइड पे हम किमजू को देखते हैं, वो भी वीडियो करने लगती है। फिर वो लिंजन को कह रही होती है ब्रदर लिंजन तुम चिंता मत करो, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि कोई एडिट करके ऑनलाइन पे पोस्ट ना कर पाए। फिर उसके बाद किमजू लिंजन की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रही होती है ब्रदर लिंजन मैं नहीं जानती तुम्हारा प्लान क्या है पर मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तभी हम लिंजन को देखते हुए सभी को कह रहा होता है कैंटीन पे रूल है कि पर पर्सन लिमिटेड मीट लेगा, पर मैंने खुद की आंखों से देखा कि मेरे सामने एक कोरियन बंदा एक ही बार में बहुत सारा मीट लिया है। उस बंदे ने जानबूझ के रूल को तोड़ा है पर किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा है, और मैंने अनजाने में कैंटीन के रूल को तोड़ दिया है तो बहुत सारे लोग मुझे एक साथ मिलकर टारगेट कर रहे हैं। क्या तुम सब जानबूझ के मुझे बदनाम करना चाहते हो। लिंजन की ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है ओ तो तू सोच रहा है कि हम सभी तुझे नीचा दिखा रहे हैं, अरे तू चाइनीज बंदे तू किमची अफोर्ड नहीं कर सकता है, और ये मीट को देखने के बाद तो तेरे मुंह में पानी आ गया था, तू गरीब चाइनीज हमारे कोरिया पे आके हमारे खाना को वेस्ट कर रहा है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजन को देखते हैं, वो किसी को कॉल करने लगता है। फिर उस लड़की को कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, कुछ शब्द के वहां से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मुझे और भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। उसके बाद ही वो फोन के दूसरी तरफ किसी को कह रहा होता है ब्रदर आ जाओ। और लिंजन के ये ऑर्डर को मिलने के बाद ही हमें दिखाते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर जुबे के ब्रदर उस कैंटीन पे बहुत सारे तरबूज लेके आ जाता है। उसके बाद ही लिंजन वो सभी तरबूज की तरफ इशारा करते हुए सभी स्टूडेंट को कह रहा होता है ये रहा 50 kg वाटरमेलन, सभी के लिए मेरी तरफ से ये ट्रीट है। और लिंजन की ये बातों को सुनने के साइड पे जितने सारे स्टूडेंट वीडियो कर रहा होता है वो सभी शॉक हो जाता है। भाई लड़की कह रही होती है कि क्या 50 kg वाटरमेलन,
इसका प्राइस कितना होगा? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की हिसाब करते हुए कह रही होती है 4 लाख युआन, वो हमें इस तरह से यूं ही ट्रीट कर रहे हैं। तभी हम दूसरी तरफ किमजू को बुली करने वाले एक लड़की को देखते हैं, वो कह रही होती है ये जरूर चाइनीज वाटरमेलन है। ये चाइनीज वाटरमेलन हमारे कंट्री के वाटरमेलन के जैसे अच्छे हैं ही नहीं, और शायद प्राइस भी हमारे कंट्री के वाटरमेलन से आधा होगा। और वैसे भी जब वो एपोलॉजी के लिए वाटरमेलन लेके आया है तो हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद वो पहले लड़की कह रही होती है उसे क्लियरली रियलाइज हो गया कि वो गलत है, इसलिए वो इतने सारे वाटरमेलन को लेकर अपनी गलती को छुपाना चाहता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन को देखते हैं, वो सभी तरबूज को स्टूडेंट को देने के लिए वो सभी तरबूज को पीस कर लिया होता है। फिर वो सभी स्टूडेंट को कह रहा होता है कम ऑन, सभी सिर्फ खड़े ही मत रहो, अपना अपना तरबूज ले लो, काफी है, जितना चाहे उतना खा सकते हो। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी एक साथ मिलकर तरबूज को लेके खाने लगता है। वो सभी कुत्ते की तरह खा रहा होता है। खाते हुए कह रहा था कि वाओ, क्या ये चाइनीज वाटरमेलन है? इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? इतना डिलीशियस क्यों है? तो गाइस इतने सारे एपिसोड को देखने के बाद हमें पता चल गया है कि इस सीरीज का जो ऑथर है वो हर एक कंट्री के साथ उसका दुश्मनी है, मतलब कुछ भी करके कंट्री को इंसल्ट करता रहता है। पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये ऑथर ने कभी भी इंडिया को लेकर कोई भी बुरा वाला बातें नहीं कहा है, क्योंकि इस सीरीज के ऑथर को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि उसके वर्ल्ड वाइड जो व्यूज आता है ना 50 से 60% वो इंडिया से ही आता है। सिर्फ ये सीरीज नहीं, चाइना के मैक्सिमम सीरीज पे व्यूज इंडिया से ही आता है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें लिंजिन को दिखाता है, वो हंसते हुए वो सभी स्टूडेंट को कह रहा होता है तुम सब जो वाटरमेलन खा रहे हो ना, वो सब वाटरमेलन लेफ्ट ओवर है। ये वाटरमेलन हमारे चाइना के मार्केट पे बिकता ही नहीं है, और ये इतना ज्यादा चीप है कि हम ये वाटरमेलन पिग को खाने के लिए देते हैं। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ बहुत सभी स्टूडेंट को दिखाता है जो सिर्फ पागल कुत्ते की तरह उस वाटरमेलन को खा रहा होता है, वो सभी पत्थर बन जाता है। अचानक से शौक होते कह रहे थे कि क्या पिग को खाने के लिए देते हैं? फिर उसके बाद ही हम कुछ बंदे को देखते हैं और कुछ वाटरमेलन को उठाते हुए पिग की तरह फेस बनाते हुए खाने लगते, खाते हुए कह रहा होता है हाँ वो बंदा जरूर झूठ कह रहा है। तब एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, मैं ये विश्वास नहीं करता, इतने अच्छे वाटरमेलन पिग को खाने के लिए देता है। और तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है चलो लेके आओ। और लिंजिन की ये कमेंट को सुनने के बाद हमें दिखाते हैं कि कुछ बंदे वहीं पे बहुत सारे डिशेस लेके आ जाता है, और वो सभी डिशेस के जब ढक्कन को ओपन करता है तो वो सभी डिशेस में बहुत सारे लग्जरी खाना रहता है। और वो सभी लग्जरी खाना को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे पिग रहता है वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, मुंह में पानी आ रहा होता है। शौक देख रहे थे कि क्या इतना लग्जरी खाना, मैं क्या सपना देख रहा हूँ? तभी दूसरी तरफ हम वही लड़की को देखते हैं जो किमजू को बुली करती है, उसके मुंह में पानी आ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, वो लिंजिन को कह रही होती है ओ तो तुम्हें फाइनली रियलाइज हो गया है कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है, तो वाटरमेलन काफी नहीं है, तो अब तुम माफी के लिए हम सभी के सामने चाइना के वैनक्यूट लेके आई हो। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है कम ऑन, तुम्हें क्या कह रही हो? नेशनल वैनक्यूट ये नॉर्मल से होम कुकिंग फूड है जो हम चाइना पे डेली खाते हैं। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारा पिग रहता है वो सभी उस खाना को घेर लिया होता है। वो सभी शौक होते कह रहे थे कि क्या ये होम कुकिंग फूड है? होम कुकिंग फूड ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यार इस सीरीज के ऑथर ने कोरिया के लोगों को ऐसे डिस्क्राइब किया है, देख के ऐसा लग रहा है कि कोरिया के लोगों को खाना खाने को मिलता ही नहीं है। तभी हम लिंजिन को देखते हुए सभी को कह रहा होता है अरे तुम सभी खड़े खड़े क्या कर रहे हो, खाना शुरू कर दो। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वह जितने सारे स्टूडेंट थे वो सभी हड़बड़ी के साथ खाना को खाने लगता है। आंखों में आंसू आ गया होता है, रोते हुए कह रहा होता है कि कम ऑन, ये इतना तो डिलीशियस कैसे हो सकता है, मैं तो हेवन पे हूँ। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, वो उसी लड़की को जो लड़की किमजू को बुली करती है, उस लड़की को एक मीट ऑफर करती है, कह रही होती है अरे तुम जल्दी से इस मीट को खा लो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है अरे मैं नहीं खाऊंगी, ज्यादा मीट खाना हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इससे बेहतर होगा कि मैं किमची खाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो उस लड़की के सामने आते हुए कह रहा होता है अपनी आंखों को खोल के असली दुनिया को देखो, सोशल मीडिया के मदद से तुम सभी को ब्रेन वॉश किया गया है। क्या तुम सभी को सच में लगता है कि चाइना किमची अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या तुम्हें पता है किमची का 90% रेसिपी हमारे कंट्री से चोरी किया गया है? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखाती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं तुम्हें विश्वास नहीं करती, हमारी कंट्री डेवलप कंट्री है और तुम्हारे कंट्री कुछ भी नहीं है, तुम्हारी कंट्री चोर है, हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी कीमती सब कुछ चोरी किया है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है प्रिटेंड करती रहो, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने लंबे समय तक इस तरह से एक्ट करती रहती, और हाँ इस तरह से ही कुएं के मेढक की तरह सपना देखते रहो, असली दुनिया क्या है तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगी। सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि ऑनलाइन पे एक वीडियो, उसके साथ ही साथ एक न्यूज वायरल हुआ होता है, और न्यूज ये रहता है कि कोरिया के जोंगबू यूनिवर्सिटी ने चाइना के एक स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है, और क्रिटिसाइज करने का रीजन ये है कि उसने एक्स्ट्रा मीट ले लिया है। और उस चाइनीज स्टूडेंट ने कोरिया के कैंटीन को शट डाउन करने के लिए वहीं पे जितने सारा स्टूडेंट था उस सभी को होम कुक चाइनीज डिशेस सर्व किया है। तभी हम उस न्यूज और वीडियो के नीचे हम एक इंडियन बंदे को देखते, वो कमेंट किया होता है तो एक डेवलप कंट्री के फूड ऐसा दिखता है क्या? कितना मजाक की बात है, मेरे कंट्री का करी तो ये सभी खाना को बहुत ही आसानी के साथ हरा देगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, जोंगबू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ऑफिस को देखते हैं, और वही ऑफिस के अंदर में प्रिंसिपल को दिखा होता है, वो ये सब कुछ न्यूज को रीड करने के बाद बहुत ज्यादा उदास बैठा रहता है, उसे आगे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी सामने कुछ प्रोफेसर कह रहा होता है प्रिंसिपल हमारे यूनिवर्सिटी के साइड पे बहुत सारे फॉर्जिन लोगों ने एंटर किया है और हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा है।
तभी एक दूसरा प्रोफेसर कह रहा होता है क्या हम हमारे कैंटीन के रूल को चेंज कर दे और अनलिमिटेड फूड सप्लाई कर दे। और वो सभी प्रोफेसर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सभी वहीं पे चुप हो जाओ, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम कैंटीन के बाहर का सीन देखते हैं और वही बाहर हमें लिंजिन और किमजू को दिखाती है, वो दोनों बाहर आ रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के सामने प्रिंसिपल एक कैमरामैन को लेकर आ गया होता है और लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है मिस्टर लिन प्लीज रुक जाइए। और प्रिंसिपल को यहाँ पे देखने के बाद हम किमजू को देखते हैं, वो लिंजिन को कह रही होती है ओह तो प्रिंसिपल भी यहाँ पे आ गया है। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है ओह तो फाइनली वो यहाँ पे आ गया, मैं बहुत ही लंबे समय से उसके लिए इंतजार कर रहा था। वैसे ये अच्छी बात है कि इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पे बहुत जल्दी से वायरल हो गया। पर तभी अचानक से लिंजिन के सामने में जोंगबू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को दिखा आता है, वो लिंजिन के सामने माफी मांगते हुए कह रहा होता है मिस्टर लिन मैं जोंगबू यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूँ और जब मुझे इंसिडेंट के बारे में पता चला मैं इमीडिएटली आपके पास आ गया। मैं जानता हूँ हमारे कैंटीन ने आपके साथ जो कुछ भी किया है ये सब कुछ गलत है, यहाँ तक कि वो सभी ने आपके खिलाफ जिस तरह से बिहेव किया है ये एक बहुत ही बड़ा गलती है। मैंने ऑलरेडी कैंटीन के मैनेजर को डिसिप्लिन के लिए भेज दिया है, तो आपने जो कुछ भी मुसीबत फेस किया है इसलिए हम सभी आपके सामने फिर से माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वैसे हमारे जोंगबू यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल और फ्रेंडली रहता है, स्पेशली चाइना के ऊपर, तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन पे जो पोस्ट है प्लीज उसे टेक डाउन कर दीजिए। प्रिंसिपल की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है अरे रुक जाइए, मुझे लग रहा है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऑनलाइन पे जो वीडियो अपलोड है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है और ना ही मैंने ऑनलाइन पे अपलोड किया है, और जो वीडियो ऑनलाइन पे पोस्ट किया है वो आपके खुद के ही स्टूडेंट है। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजिन साइड पे एक लड़की की तरफ, जो लड़की किमजू को बुली करती है, उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए प्रिंसिपल को कह रहा होता है और हाँ मैं आपकी एपोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है मेरे साथ ये इंसिडेंट क्यों हुआ है। ये सब कुछ इतने बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण ये सब कुछ बुली करने वाले स्टूडेंट है। ये सभी स्टूडेंट किमजू को कंटिन्यूअसली बुली किया जा रहा था, गद्दार कह रहा था। प्रिंसिपल आप इतना तो अंधे कैसे हो सकते हैं? किमजू साहसी के साथ जस्टिस और फेयरनेस लाया और गलती को सभी के सामने एक्सपोज किया, पर आप सभी ने इस फैक्ट को इग्नोर किया। आप इतना नैरो माइंडेड कैसे हो सकते हैं? और ये सभी घटिया स्टूडेंट किमजू को कंटिन्यूअसली मेंटली फिजिकली बुली किए जा रहे हैं, पर अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया है, अभी क्या कर रहे हैं? फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो किमजू को आगे लाते हुए प्रिंसिपल को कह रहा होता है जो असल में एपोलॉजी डिजर्व करता है वो मैं नहीं, वो किमजू है। तभी साइड पे हमें किमजू को दिखाती है। लिंजिन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है, ब्लाउसिंग करते हुए लिंजिन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है तो ब्रदर लिंजिन को पहले से ये सब कुछ पता है और वो सिर्फ यही रीजन के कारण कोरिया पे आया है। वहीं पे हम दूसरी तरफ प्रिंसिपल के पीछे एक प्रोफेसर को देखते हैं। लिंजिन की इतने सारे बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है मैं किमजू के ट्यूटर हूँ और ये सब कुछ बुली करने को लेकर मैंने उसे बहुत सारे क्वेश्चन किया, पर किमजू ने कभी भी वो सभी बुली के क्राइम को प्रूफ नहीं कर पाई है, और वैसे भी प्रॉपर प्रूफ के बिना कुछ शब्द के वास्ते हम आगे कुछ कर तो नहीं सकते हैं, है ना। पर तभी अचानक से हम प्रिंसिपल को देखते हैं, उस प्रोफेसर के गलों पे जोर से थप्पड़ मारते चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम बुद्धू गए कि तुम वहीं पे चुप हो जाओ। उसके बाद ही प्रिंसिपल उस प्रोफेसर के बालों को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है मिस्टर लिन ने अभी भी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है और क्या हमें प्रूफ ढूंढने की जरूरत है? और वैसे भी क्या तुम हमारी यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन को लेकर चिंता नहीं कर रही हो? मैं अभी ऑर्डर दे रहा हूँ, जितने सारे स्टूडेंट ने किमजू को बुली किया है वो सभी स्टूडेंट को मैं यूनिवर्सिटी से बाहर कर रहा हूँ और उस सभी के स्टूडेंट स्टेटस को भी कैंसिल कर रहा हूँ। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। और वही सामने हमें प्रोफेसर को दिखाता है, वो घुटने टेके जमीन पे बैठा रहता है और वो किमजू से माफी मांगते हुए कह रहा होता है स्टूडेंट किमजू प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ गया होता है और वही तीनों स्टूडेंट को, जो तीनों स्टूडेंट किमजू को सबसे ज्यादा बुली करता है, उन तीनों को पकड़ लिया होता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है प्रिंसिपल हमने क्रिमिनल को पकड़ लिया है और पुलिस यहाँ पे बहुत जल्द आने वाला है। पर तभी सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद एक लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं गलत नहीं हूँ, किमजू गद्दार है, हमारे कंट्री का गद्दार है। वहीं पे वो पहले वाली लड़की कह रही होती है हाँ एकदम सही कहा, आप हमें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस पहले वाली लड़की के फोन में किसी का कॉल आता है और वो कॉल कुटाते हुए कह रही होती है ये तो डैड का कॉल है। और वही फोन के दूसरी तरफ उस लड़की की डैड चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे घिनौनी औरा, तूने क्या किया है? तूने दूसरे स्टूडेंट को बुली किया है? क्या तुझे पता भी है सिर्फ तेरे कारण हम क्या फेस कर रहे हैं? हमारे जितने सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था वो सब कुछ लीक हो गया है। उसके साथ ही साथ मेरे और तेरी मदर की कंपनी रातों रात आज बैंकक्रप्ट हो गई है। क्या तुझे पता भी है ये सब कुछ किसके कारण हुआ है? ये सब कुछ तेरे कारण। तू और कभी भी घर बिल्कुल भी मत लौटना, सड़क पे मर जा। तभी उस लड़की की ये हालत को देखने के बाद सामने रहे लिंजिन को दिखाता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है अरे देखो देखो बुली को किसी ने बुली किया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन और किमजू को देखते हैं, वो दोनों एक वाटरफॉल के सामने आ गया होता है। तभी वाटरफॉल की तरफ इशारा करते हैं, किमजू कह रही होती है ब्रदर लिंजिन देखो देखो, तुमने जब कहा कि तुम कोरिया आने वाले हो तब उसी समय से मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आऊंगी। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, उस जगह के नेचर को महसूस करने लगता है। वो एक गहरी सांस लेते हुए कह रहा होता है इस जगह का हवा बहुत ही ज्यादा प्योर है और बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग। तभी हम किमजू को देखते हैं, वो अपने पीछे वाटरफॉल की तरफ इशारा करते हुए लिंजिन को कह रही होती है यह तियानमिन वाटरफॉल मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है और ये पूरे कंट्री पे बिगेस्ट वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल का नाम तियानमिन इसलिए दिया गया है क्योंकि इस वाटरफॉल का जो पानी है वो देख के लगता है कि आसमान से गिर रहा है। तभी किमजू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन शॉक होते हैं, मन ही मन में कह रहा होता है क्या सिर्फ 10 से 20 फुट ऊंचाई के वाटरफॉल को कह रहा है कि आसमान से गिर रहा है?
फिर उसके बाद ही लिंजिन किमजू के माथे पे हाथ चलाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, ओह पुअर गर्ल, इतने छोटे से कंट्री पे इससे बेहतर और क्या ही देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद ही वो किमजू को कह रहा होता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जब चाइना पे लेके जाऊंगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली वाटरफॉल क्या होता है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद किमजू लिंजिन की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है, उसकी ये लविंग आइज, वो सच में मुझे ट्रिप पे ले जाना चाहता है, कितना ज्यादा रोमांटिक है। वैसे ये डेट के जैसा नहीं है ना? हे भगवान, मैंने पहले कभी भी किसी बंदे के साथ डेट नहीं किया है, क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं, मुझे फिर से सोचने की जरूरत है। ब्रदर लिंजिन मुझे सिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो मैं मेरी बिग ब्रदर को लेकर इस तरह की भावना नहीं रख सकती। फिर उसके बाद ही अचानक से हम किमजू को देखते हैं, वो लिंजिन की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है, जब मैं कोरिया पे वापस लौट के आई तो नेशनल टीम उसके साथ ही साथ एविल कोच के साथ जितना सारा रिश्ता था वो सब कुछ मैंने तोड़ दिया। उस समय मैं सोच रही थी कि मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैं भूल जाऊंगी और मैं फ्रीली जिंदगी जी पाऊंगी, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि वो सभी लोग मुझे इस तरह से ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद ही किमजू लिंजिन की छाती पे सिर रखते हुए लिंजिन को हक करते हुए कह रही होती है, पर तुम हमेशा मेरी साइड पे रहते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे हिम्मत देते हो। ब्रदर लिंजिन, अगर तुम मेरी साइड पे नहीं रहते तो अभी तक शायद मैं अंधेरी जिंदगी जी रही होती। फिर उसके बाद ही अचानक से मैं देखा था कि लिंजिन के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, किमजू की होस्ट के ऊपर फेवरिटी 22% तक बढ़ गई है। किमजू की होस्ट के ऊपर काइंड फेवरिटी 90% है। कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने पहले काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है। तभी एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने किमजू के ऊपर 2 बिलियन युआन खर्चा किया है, तो 10% रिटर्न के तौर पर आपके मेन अकाउंट पे 200 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिया गया है। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपके हर एक एक्टिविटी के लेवल को लेवल 1 तक बढ़ा दिया गया है। उसके साथ ही साथ आपको 3 रिवार्ड मिलता है, उनमें से आपको एक रिवार्ड को चूज करना है। नंबर 1 पे है एस रैंक स्किल फाइनेंशियल मास्टरी, नंबर 2 पे एस रैंक स्किल मास्टर ऑफ सिंगिंग और नंबर 3 पे सी रैंक स्किल मास्टरी ऑफ वर्कआउट। और सिस्टम के इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें लिंजिन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, खुश होते गहरा होता है। चलो यहाँ पे काम खत्म हो चुका है किमजू, जब तुम्हें डाउन महसूस हो ना तब तुम्हें पैसा खर्चा करना चाहिए, तो चलो हम मिलकर पैसा खर्चा करते हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि किमजू के फोन में किसी का कॉल आता है, वो अपने कॉल को उठाती है तो फोन के दूसरी तरफ से कोई अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है कि किमजू प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। और ये आवाज को सुनने के बाद किमजू तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होती है, कह रही होती है, जुमे क्या हुआ है, तुम क्लियरली मुझे बताओ। ये बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से कोई कह रही होती है, मैं अभी सऊदी नाइट क्लब में हूँ और मुझे फोर्सफुली यहाँ पे लाया गया है, वो सभी मुझे ड्रंक करना चाहते हैं, पर मैं अभी बाथरूम पे छुपी हुई हूँ। फिर उसके बाद ही अचानक से कॉल कट हो जाता है और ये देखने के बाद किमजू तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और किमजू को इतना ज्यादा पैनिक देने के बाद साइड पर लिंजिन कह रहा होता है, क्या हुआ है, किसने तुम्हें कॉल किया था। ये बातें को सुनने के बाद किमजू हड़बड़ी में कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन, अभी मुझे जो कॉल किया था वो हान जुमे है और वो सिर्फ अकेली मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। लास्ट वीक वो कह रही थी कि उसे एक टैलेंट स्क्वाड पे ज्वाइन होने के लिए मौका मिली है और वो अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक आइडल ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहती है। उसकी इतनी मेहनत के बाद उसकी फ्यूचर प्रॉमिसिंग होना चाहिए, पर वो अब इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रही है। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो दौड़ के उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, तुम पुलिस को कॉल करो, हमें जितना जल्दी हो सके उस नाइट क्लब पे जाना होगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम लिंजिन और किमजू को देखते हैं, वो दोनों नाइट क्लब पे जाने के लिए एक कार पे चढ़ गया होता है और वहीं पे लिंजिन अपने फोन को चेक करते मन ही मन में कह रहा होता है, क्या सऊदी नाइट क्लब, अच्छा ठीक है, इस नाइट क्लब के बारे में मुझे जूबी के कजन से पूछना होगा। तभी हम देखते हैं कि कुछ सेकंड के अंदर जूबी के कजन लिंजिन को सऊदी नाइट क्लब को लेकर जितना सारा इन्फॉर्मेशन रहता है वो सब कुछ शेयर कर दिया होता है। और इन्फॉर्मेशन ये रहता है कि ये सऊदी नाइट क्लब बहुत ही बड़े टाइकून का है, पर ये प्लेस बहुत ही घटिया है, हर तरह के क्राइम, हर तरह के लड़कियों को टॉर्चर करना इस जगह पे होता है। पिछले 10 सालों में इस नाइट क्लब के कारण 9 आइडल ने सुसाइड कर लिया है। और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन को देने के बाद लिंजिन थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, नहीं ये सही नहीं हो रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम सऊदी नाइट क्लब को देखते हैं और उसी जगह पे लिंजिन और किमजू आ गया होता है। पर तभी हम उस जगह पे कुछ लोगों को देखते हैं जो घूर घूर के किमजू और लिंजिन की तरफ देख रहा होता है, पर उस सभी को अवॉइड करते हुए लिंजिन और किमजू एक रूम के सामने आ गया होता है। वहीं पे लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, वीआईपी एरिया पे कोई भी सिक्योरिटी क्यों नहीं है। पर वो दोनों जब रूम के अंदर एंटर करता है तो वही रूम के अंदर हमें दिखाते हैं कि 2 बंदे एक लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद किमजू स्वागत कह रही होती है, जुमे। उसके बाद ही किमजू उन दोनों बंदों को दूर करते हुए कह रही होती है, मेरी दोस्त को जाने दो। फिर वो अपनी दोस्त के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाते हुए कह रही होती है, जुमे चलो चलते हैं। पर हमें जुमे को दिखाती है, वो चुपचाप उस जगह पे बैठी रहती है, पर वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। अचानक से किमजू का दोस्त जुमे धीमी सत में कह रही होती है, मुझे माफ करना। ये बातों को सुनने के बाद किमजू स्वागत कह रही थी कि क्या। फिर उसके बाद ही किमजू लिंजिन की तरफ मुड़ते हुए कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन यहाँ पे कुछ सही नहीं लग रही है, हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अभी थोड़ा लेट हो गया है। तभी अचानक से हमें दिखा था कि उस जगह पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ गया होता है और लिंजिन और किमजू को घेर लिया होता है और उस सब की तरफ गन पॉइंट कर दिया होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हम किमजू को देखते हैं, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जुमे की तरफ मुड़ती है। उसके बाद वो जुमे के पास आके कंधे को पकड़ने के बाद जुमे को हिलाते हुए कह रही होती है, जुमे तुमने ये क्यों किया, हमारी इतनी सालों की दोस्ती तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो।
किमजू की ये बातों को सुनने के बाद जुमे रोते हुए कह रही होती है, किमजू प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर अगर मैं ये नहीं करती थी तो वो सभी मुझे मार देते या तक कि मेरी फैमिली को भी मार देते। वो सभी ने मेरी बहुत सारे गंदी गंदी फोटो खींच लिया है, या तक कि कल रात मुझे बहुत सारे क्लाइंट के साथ सोने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं ये सहन नहीं कर सकती, मैं और ये सहन नहीं कर सकती। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि जुमे के पीछे से एक हाथ बाहर आता है और जुमे के बालों को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, हे जुमे भाई बे चुप हो जाओ, ज्यादा चिल्लाओ मत, ठीक है। भाई पे जुमे रोते हुए कह रही होती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। गाइज मैं आपसे एक एडवाइस देना चाहता हूँ, मेरे ऑडियंस में से अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ज्वाइन होना चाहते हो और खुद को प्योर रख के अपने नाम कमाना चाहते हो तो ये सपना देखना बंद कर दो, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ रहता है। यंग से लेके बुढ़ा तक पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ रहता है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें दिखा जाता है कि जुमे के, और वही पीछे में फाइनली दिखा जाता है कि जुमे के बालों को पकड़ने वाला कोई और नहीं, एक बुढ़ा रहता है। और इस बुढ़े का आइडेंटिटी रहता है, नाम है ली हुआ, और वो बड़े से 6 कंपनी का ओनर है। उसके साथ ही साथ ये साउडी नाइट क्लब का असली ओनर। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद किमजू चिल्लाती हुई उस बुड्ढे को कह रही होती है, ए तुम कौन हो, ज़ॉम्बी को जाने दो। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है, ओ तो तुम किमजू हो, गो गेम का प्रो प्लेयर। तुम इतना ज्यादा काइंड हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें धोखा दिया है, पर तुम फिर भी उसे लेके केयर कर रही हो। पर सच तो ये है कि जुमे ने तुम्हें धोखा दिया है तो वो पनिशमेंट डिजर्व करती है ना। उसके बाद ली हुआ जुमे की तरह मुड़ते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हे जुमे तुम क्या सोचती हो। और इतनी गंभीर आवाज को सुनने के बाद में जुमे को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो अचानक से जमीन पे घुटने टेकते हुए अपने खुद के ही गल पे खुद ब खुद थप्पड़ मारते हुए चिल्लाते हुए रोते हुए कह रही होती है, हाँ मैं गलत, तुम्हें पनिशमेंट डिजर्व करती हूँ, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना किमजू। तभी हम दूसरी तरफ ली हुआ को देखते हैं, वो सुबह पे बैठते हुए सामने लिंजिन और किमजू को कह रहा होता है, तुम दोनों गुड इवनिंग, मैं ली हुआ, चलो ज्यादा प्रेशर मत लो, रिलैक्स हो जाओ, बैठ के थोड़ा ड्रिंक करते हैं, ठीक है। और वहीं पे हम किमजू को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं यहाँ पे आने से पहले पुलिस को कॉल कर दिया है, वो सभी बहुत जल्द यहाँ पे आने वाले हैं, और तुम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हो ये सब कुछ इल्लीगल है। और किमजू के मुंह से पुलिस के बात को सुनने के बाद ली हुआ जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा था कि क्या पुलिस, इस कोरिया पे पुलिस को मैं कुत्ते की तरह पालता हूँ, वो सभी मेरा लैप डॉग है। ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है, तुम असल में मेरे से चाहते क्या हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं खुद को तुम्हारे सामने सबमिट कर दूं तब उससे पहले मैं खुद को मरना चॉइस करूंगी। किमजू की ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है, अरे तुम तो सिर्फ एक मेरा किमजू हो, तुम मेरे अटेंशन डिजर्व नहीं करती हो। उसके बाद ली हुआ लिंजिन को ड्रिंक ऑफर करते हुए कह रहा होता है, मिस्टर क्यून क्या आप बैठ के मेरे साथ ड्रिंक नहीं करेंगे। और ली हुआ के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद किमजू थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद वो पीछे मुड़ के लिंजिन की तरफ देखने लगती है। तभी हम लिंजिन को देखते वो हंसते हुए कह रहा होता है, 6 ग्रुप के ओनर ली हुआ के साथ ड्रिंक करना। उसके बाद वो अचानक से सोफा पे बैठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, इतने अच्छे ऑफर को मैं रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है, ओ तो मिस्टर क्यून मुझे जानता है। वेल एक कहावत है, ओपोनेंट एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। फिर उसके बाद हम लिंजिन को देखते वो ड्रिंक करने लगता है, और वही सामने में ली हुआ को दिखाता है, वो छुप के से एक स्माइल करता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया है कि आपके सेक्सुअल भावना को उत्तेजित करने के लिए आपको पॉइजन दिया गया है, पर आपके लेवल 11 एबिलिटी के कारण उस पॉइजन को ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, मैंने जैसे उम्मीद किया था। तभी हम सामने ली हुआ को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठते हुए ताली मारते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, मिस्टर क्यून आप सच में अपने रेपुटेशन की ओढ़ती है, आपकी ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। वैसे आपको यहाँ पे इनवाइट करने का रियल रीजन ये है कि मैं आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर डिस्कस करना चाहता हूँ। और आपको तो पता ही है कि चाइना के लॉ कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आसानी के साथ कोरिया के बिजनेस चाइना पे एंटर कर ही नहीं सकता। और सिर्फ यही कारण है जो मेरा 6 ग्रुप चाइना पे कोई भी मूव नहीं कर पा रहा है, और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है एक स्पेशल पार्टनर को ढूंढना। और बहुत सारे इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए, चाइना पे एंटर करने के लिए सिर्फ आप ही मिस्टर क्यून ही मदद कर सकता है। और बात रही औरत या फिर पैसा या फिर पावर, आपके कोई भी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैं राजी हूँ। फिर उसके बाद ली हुआ मन में कह रहा होता है, मैं मिस्टर क्यून की आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट किया है, उसके पास कोई भी पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है, और वो एक बहुत ही बड़े प्ले बॉय है। वो अपने लाइफ की परवाह किए बिना औरत के ऊपर, रियल इस्टेट के ऊपर पैसा खर्चा करना बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। अगर मैं इस बंदे को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर पाता हूँ तो मैं चाइना पे बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते वो एक बार हंसता है। फिर वो कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, और मैं तुम्हारे जैसे छोटे से कंपनी के साथ काम करने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी साइड पे हमें बहुत सारे बॉडीगार्ड को दिखाता है। लिंजिन के बातों को सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हैं मनी मन में कह रहा होता है, 6 ग्रुप पूरे कोरिया पे लार्जेस्ट फाइनेंशियल ग्रुप है, और पूरे कंट्री के 25% इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, पर ये बंदा कह रहा है कि 6 ग्रुप एक छोटा सा कंपनी है। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है, मिस्टर क्यून आपको पता होना चाहिए, अपने कोरियन गोकेज की रेपुटेशन को बर्बाद किया है, और उसी कारण मेरा बहुत सारा पैसा लॉस हो चुका है। और ये सब कुछ सही है क्योंकि मैं नैरो माइंडेड पर्सन नहीं हूँ, मेरा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इस तरह का छोटा मोटा दुश्मनी मैं होल्ड करके नहीं रखता हूँ। तो इसलिए अगर आप फ्यूचर में मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं तो मैं आपको चाइना के टॉप बिजनेसमैन बना दूंगा। उसके बाद अचानक से हम ली हुआ को देखते हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ
कुछ इशारा करता है। उसके बाद भी हमें दिखा आता है कि उस रूम के अंदर बहुत सारे लड़कियां आ जाती है और वो सभी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए ली हुआ लिनजिन को कह रहा होता है, आपने ड्रिंक कर लिया है तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा, है ना। और ये सभी लड़कियां मेरे एंटरटेनमेंट कंपनी से हैं, तो मिस्टर क्यू मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपका पसंदीदा होगा और अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए राजी हो जाते हैं तो ये पूरा नाइट क्लब मैं आपको गिफ्ट के तौर पे दे दूंगा। और अभी भी इस नाइट क्लब के अंदर 100 से भी ज्यादा आइडल है और वो सभी आइडल के साथ आप जो चाहे वही कर सकते हैं। पर तभी साइड पर हमें किम जी को दिखा आती है। वो अपने सामने इतने सारे लड़के को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते मन ही मन में कह रही थी कि क्या मैं क्या देख रही हूँ, ये सभी लड़कियां तो कोरिया की मोस्ट फेमस आइडल है, पर उस सभी को तो यहाँ पे खिलौने की तरह ट्रीट किया जा रहा है। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ दिखा आता है कि लिंसिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है। डिटेक्ट किया गया है कि अभी जितने सारे लड़के हैं उस सभी ने प्लास्टिक सर्जरी किया है, उस सभी का फेस पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा फेक है। होस्ट आप संभाल के रहना। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिंजिन हंसते हुए ली हुआ को कह रहा होता है, कम ऑन, तुमने जितने सारे लड़की को ऑफर किया है वो सभी एक जैसा ही दिखता है, देख कैसा लग रहा है कि वो सभी एक दूसरे के क्लोन है, वो सभी मेरे पसंदीदा नहीं है, तो इस सभी को जाने दो। फिर उसके बाद अचानक से लिंजिन अपने जगह से उठते हुए और एक कांच के गिलास को तोड़ते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे जो वाइन ऑफर किया है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो अपनी गंभीर आवाज में दांत पीसते कह रहा होता है, तुम। पर तभी अचानक से हमें वो सभी आइडल लड़कियों को दिखा आती है, वो सभी लिंजिन को घेर लिया होता है। भाई एक लड़की कह रही होती है, नहीं नहीं मिस्टर क्यों प्लीज मेरी तरफ देखो, मेरी आंखें बहुत ही तो बड़ी है ना, बहुत ही सुंदर है ना। भाई दूसरी लड़की कह रही होती है, प्लीज प्लीज मिस्टर क्यों ना आज रात मेरे रूम पे आ जाना और मुझे अच्छी तरीके से मजे देना, ठीक है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ ली हुआ को दिखा आता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सभी लड़कियों के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम सभी यूजलेस औरत, तुम सभी के साथ बिस्तर पे मजे लेना पसंद है ना। फिर उसके बाद वो खुद को शांत करते हुए लिंजिन के पास आते हुए कह रहा होता है, आपको इतना ज्यादा डिसीजन लेने का कोई जरूरत नहीं है, तो मिस्टर क्यों ना 3 दिन के लिए आप कोरिया पे रहिए और सोच के देखिए एक बार। फिर उसके बाद अचानक से हम ली हुआ को देखते हुए सीरियस फेस बनाते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, पर मिस्टर क्यों 3 दिनों के बाद अगर आपका आंसर मुझे डिसअपॉइंट कर देता है तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजिन और किम जी को देखते हैं, वो दोनों नाइट क्लब से बाहर आ गया होता है। और तभी अचानक से हम किम जी को देखते हैं, वो रोने लगती है। रोते हुए कह रही होती है, पूरे साउथ कोरिया को 6 ग्रुप कंट्रोल करता है और वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस है उसके साथ हम फाइट भी नहीं कर सकते, ये सब कुछ के लिए मेरी गलती है, ये सब कुछ गड़बड़ी का कारण मैं हूँ। अगर मैं नहीं होती तो ब्रदर लिंजिन तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आते और तुम इस गड़बड़ी में नहीं फंसते। ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो किम जो की आंखों के आंसू को पोंछते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल पे है। ये जो 6 ग्रुप है ना, एक छोटा सा वेल्दी कंपनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं है, और जिसके पास ज्यादा पैसा है वही पावरफुल है। मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं पावरफुल हूँ। फिर उसके बाद अचानक से लिंजिन एक अजीब फेस बनाते हुए कह रहा होता है, जब हम पहली बार मिले थे उस समय से मैं देख रहा हूँ तुम्हारी फेस हमेशा उदासी से भरी हुई है और ये सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हर दिन खुश रहो, पानी की तरह पैसा खर्चा करती रहो, लग्जरी जिंदगी जीती रहो। तो गाइस इसका मतलब यह है कि लिंजिन चाहता है कि किम जो पैसा खर्चा करे। पर तभी हम किम जी को देखते हैं, वो लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लिंजिन को हक करते हुए रोते हुए कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद ही किम जो मनी मन में कह रही हो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना सारा पैसा खर्चा किया है, पर तुम सिर्फ चाहते हो कि मैं सिर्फ खुश रहूं। हे भगवान, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वैसे तुम मुझे सिस्टर की तरह ट्रीट करते हो और इस तरह से तुम्हें होल्ड करना मेरे लिए काफी है। मैं और ज्यादा विश करने की हिम्मत नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि ये मोमेंट और कुछ लंबे समय के लिए रहे। पर तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो किम जो के कमर को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाते हुए कह रहा होता है, चलो आज पूरी रात हम सोने नहीं वाले हैं। ये बातें को सुनने के बाद किम जो कंफ्यूज होती है, कह रही होती है, तो आज पूरी रात हम क्या करने वाले हैं। तभी हम लिंजिन को देखते हैं, वो सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मैं फाइनेंशियल मास्टर स्किल को चूज करता हूँ। फिर उसके बाद ही लिंजिन अपने साइड पे रहे किम जी को एक सामने कंपनी की तरफ इशारा करता है और वही कंपनी पे जाके कंपनी के ओनर के साथ बात करता है, डील करता है और पैसा पेमेंट करने के बाद किम जी के लिए उस कंपनी को खरीद लेता है। तभी साइड पे हम किम जी को देखते हैं, वो लिंजिन की तरफ देखते हैं, मनी मन में कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन पूरी रात जाग के कंपनी को मैनेज किया और कंपनी को खरीदा है, पर ये कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। ब्रदर लिंजिन का पर्पस क्या है, क्या वो सच में ली हुआ को हराना चाहता है। तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो किम जी के सामने आते हुए कह रहा होता है, चलो सब कुछ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब समय आ चुका है ली हुआ के हाथ से 6 ग्रुप को छीनने का। और लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें किम जी को दिखा आती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या 6 ग्रुप, कैसे, क्या ये पॉसिबल है। किम जी के कंफ्यूजन को दूर करते हुए लिंजिन कह रहा होता है, ली हुआ इतना तो एरोगेंट एक्ट करने का रीजन ये है कि साउथ कोरिया के सबसे बड़े कंपनी 6 ग्रुप उसके सपोर्ट पे है, पर अगर हम 6 ग्रुप की कंपनी के शेयर को ली हुआ से ज्यादा खरीद लेते हैं और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को अगर हमारे कंट्रोल पे कर लेते हैं तो 6 ग्रुप पूरी तरीके से हमारा हो जाएगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि रूम के अंदर उन दोनों की बातों को कोई कैमरे के वहां से सुन रहा होता है। फिर तभी हमें दिखा आता है कि उन दोनों की बातों को सुनने वाला कोई और नहीं ली हुआ रहता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए कह रहा होता है, ये बंदा बहुत ज्यादा फनी है। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ डील करने के लिए वो बंदा कुछ ट्रिक यूज करेगा, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि वो इस तरह के फनी टैक्टिक यूज करने वाला है। ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद उसके साइड
पे उसकी सेक्रेटरी कैरी होती है। प्रेसिडेंटली ये चाइनीज बंदा आपके ही टेरिटरी के बिगेस्ट फाइनेंशियल रिसोर्स को खरीदना चाहता है, पर उसको पता ही नहीं है कि हम सभी उसके हर एक मूव को मॉनिटर कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है, उसे सोचने के लिए मैंने 3 दिन का समय दिया था, पर देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ की कोई जरूरत नहीं है, वो आज रात पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। पर तो भी अचानक से हमें दिखा आता है कि ली हुआ के फोन में किसी का कॉल आता है और वही साइड पर हमें सेक्रेटरी को देखते वो उस कॉल को उठाती है और कॉल को उठाते हुए कैरी होती है, हेलो, क्या आप केस ग्रुप के प्रेसिडेंट चू हैं? फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि ली हुआ के सामने बड़े से स्क्रीन पे प्रेसिडेंट चू की वीडियो कॉल शुरू हो गया होता है और वहीं पे प्रेसिडेंट चू हंसते हुए कह रहा होता है ली हुआ, क्या तू अब भागने की कोशिश कर रहा है? प्रेसिडेंट चू की ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है, तुम कहना क्या चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद प्रेसिडेंट चू हंसते हुए कह रहा होता है, तू ये मत कहना कि तुझे अभी तक नहीं पता है, वो चाइनीज बंदा अपने न्यू कंपनी की मदद से तेरे सभी शेयर को खरीदना चाहता है। क्या पता ये भी हो सकता है कि तू अब सब कुछ खोने वाला है, तो इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू पहले से ही गिव अप कर दे और सिक्स ग्रुप का जितना सारा शेयर है वो सब कुछ मुझे ट्रांसफर कर दे, फिर उसके बाद मैं तुझे मदद करूंगा। प्रेसिडेंट चू की ये बातों को सुनने के बाद हम ली हुआ को देखते हैं, वो अचानक से जगह से उठते हुए कह रहा होता है, प्रेसिडेंट चू आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर अब मैं ली हुआ बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाला हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हुंडई कंपनी से प्रेसिडेंट जियांग और जीएल कंपनी से प्रेसिडेंट गुगो वो सभी भी इस मैटर पे इंटरेस्टेड है ना? तो आप सभी अपने सीट को टाइट करके बैठ लो और देखते रहो मैं कैसे उस चाइनीज बंदे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है मंडे मॉर्निंग फाइनेंशियल वॉरफेयर शुरू होने के पहले के सीन को दिखाता है। तभी हमें दिखा जाता है कि सिक्सन ग्रुप के शेयर का जो प्राइस रहता है वो नॉर्मल से कई गुना ज्यादा हो गया होता है और ये देखने के बाद बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, हे क्या तूने सुना है सिक्सन ग्रुप का जो प्राइस है वो कई गुना ज्यादा हो गया है? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ मैंने सुना है एक चाइनीज बंदा कई गुना ज्यादा प्राइस देख के सिक्सन ग्रुप के शेयर को खरीद रहा है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ अब मेरा पैसा कमाने का समय आ चुका है, मैं जल्दी से मेरे शेयर को सेल कर देता हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है में किम जी के नए कंपनी के ऑफिस को देखते हैं और वही साइड पे किम जी के सेक्रेटरी कैरी होती है। प्रेसिडेंट किम मिस्टर लिन के ज्यादा फंड के कारण हम बहुत जल्द सिर्फ आधा घंटे के अंदर ही 10% शेयर हासिल करने वाले हैं। और सामने की नजारा को देखने के बाद लिन हंसते कह रहा होता है, बहुत अच्छे, चलो और थोड़ा पुश करते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है ली हुआ के ऑफिस को दिखाता है और वहीं पे हम ली हुआ को देखते हैं वो अपने सामने बड़े से स्क्रीन पे लिन के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके साथ ही साथ तीनों कंपनी के जो ओनर रहता है वो सभी वीडियो कॉल में ली हुआ के साथ बात कर रहा होता है और ली हुआ छुपा हुआ कैमरे के मदद से लिन के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। ये देखने के बाद केएस कंपनी के ओनर प्रेसिडेंट चू कह रहा होता है, डैम, मैंने जैसे उम्मीद किया था, तूने ऑलरेडी उस कंपनी के कैमरे को सभी कंट्रोल कर लिया है और तू उस चाइनीज बंदे को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। और वही कॉल पे हुंडई कंपनी के प्रेसिडेंट जियांग कह रहा होता है, ली हुआ से जैसे उम्मीद था वो जीतने के लिए कुछ भी टैक्टिक यूज कर सकता है। और वही पे जीएल कंपनी की प्रेसिडेंट गो कह रही होती है, कितना सेमलेस टैक्टिक है, छे। और उस सभी की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है, प्रेसिडेंट गो, आप मुझे लेके इस तरह की बातें नहीं कर सकते, अगर आप मेरे जगह पे होती तो क्या इससे बेहतर आपको कोई आइडिया मिलती? और हाँ, मेरा नजर तुम सभी की उम्मीद से भी बाहर है। और ली हुआ की ये बातों को सुनने का वो तीनों कंपनी के प्रेसिडेंट को देखते हैं, वो तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने आसपास के नजारे को देखने लगता है। देखते हुए मन में कह रहा होता है, डैम इट, इस बास्टर ने हमारे ऑफिस पे कोई छुपा हुआ कैमरा तो नहीं लगाया है ना? और तभी अचानक से हम ली हुआ को देखते वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सभी को सच में लगता है कि तुम सभी एक साथ मिलकर मुझे डील कर सकते हो? चलो मैं तुम सभी को दिखाता हूँ, जो सभी मेरे खिलाफ जाने का कोशिश करता है उस सभी का हालत क्या होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने सेक्रेटरी को कमांड देते हुए कह रहा होता है, जितने सारे शेयर होल्डर है उस सभी को अंदर आने के लिए कहो। ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा था कि कुछ ही सेकंड के अंदर उस रूम के अंदर बहुत सारे लोग एंटर कर गया होता है और वो सभी सिक्स ग्रुप का लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता है और वो सभी लोगों में से एक बुड्ढा रहता है जिसका नाम रहता है ली जिबू और वो सिक्स ग्रुप का फॉर्मर प्रेसिडेंट है। उसके साथ ही साथ वो ली हुआ का फादर भी है। वो ली हुआ के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम हम सभी के लिए और कितना प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? तुमने हम सभी को इकट्ठा क्यों किया है? मेरे बिजनेस को तुम्हारे हाथों पे देके मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है, फादर आप बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए तो कंफ्यूज होना नॉर्मल सी बात है, दुनिया की इकोनॉमी चेंज हो गया है तो इस छोटे से कंट्री में सिक्स ग्रुप को और भी ज्यादा ग्रो होना इम्पॉसिबल हो गया है और हमारी कंपनी को ग्रो करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है चाइना। और ली हुआ की बातों को सुनने के बाद उसका फादर दांत पीसते हुए कह रहा होता है, तुम पर्स के आदिवाद को काटते हुए ली हुआ कह रहा होता है, आज के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि 20 सालों के अंदर हमारी सिक्स ग्रुप पूरी दुनिया के इलाइव कंपनी बन जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है किम जी के ऑफिस को देखते हैं और वही साइड पे हमें सेक्रेटरी को दिखाती है, वो किम जी को कह रही होती है, प्रेसिडेंट किन, हमने सिक्स ग्रुप के 10% शेयर को खरीद लिया है। और ये देखने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। खुश होते कह रहा था कि हाँ ये बहुत ज्यादा आसान था, जीत हमारा होने वाला है। और वही साइड पर हम किम जी को देखते हैं, वो खुश होते कह रही होती है, ब्रदर लिंजिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम एक ही बार में 20 बिलियन खर्चा कर दिया। मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना ज्यादा वेल्दी हो।
तभी लिंजिन कह रहा होता है मैंने ऑलरेडी सब कुछ रिसर्च कर लिया है और मुझे पता चला है कि सिक्स ग्रुप का करंट मार्केट वैल्यू 100 बिलियन युआन है और अभी के लिए ली हुआ सिक्स ग्रुप के 35% शेयर को होल्ड करके रखा है और सिक्स ग्रुप के 36% शेयर को खरीदने के लिए मेरे पास काफी पैसा है और जब मैं एक बार 36% शेयर को खरीद लूंगा तो मेरा शेयर ली हुआ से 1% ज्यादा हो जाएगा और इस तरह से मैं सिक्स ग्रुप का लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाऊंगा और ली हुआ पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल पे आ जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं ली हुआ के ऑफिस को दिखाता है और वही ली हुआ के सामने बड़े से स्क्रीन पे लिंजिन जो कुछ भी कह रहा होता है ये सब कुछ सुनने के बाद ली हुआ जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा था कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फनी है। इस चाइनीज बंदे को अभी तक पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो अभी से ही मजे करना शुरू कर दिया है, कितना ज्यादा फनी बंदा है। फिर उसके बाद अचानक से ली हुआ थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो अपने साइड पे सेक्रेटरी को कह रहा होता है 5% शेयर सेल कर दो और जो प्राइस होगा वो 5 गुना ज्यादा होगा। अगर वो चाइनीज बंदा मेरे शेयर को खरीदना चाहता है तो उसे खरीदने दो। सीन शिफ्ट हो जाता है, किमजू के ऑफिस को देखते हैं और वही भी हम किमजू को देखते हैं। वो लिंजिन को कह रही होती है ब्रदर लिंजिन हम सभी की ग्रोथ थोड़ा कम हो गई है पर सिक्स ग्रुप ने अभी अभी 5% शेयर सेल किया है पर प्रॉब्लम यह है कि उस शेयर का प्राइस 5 गुना ज्यादा हो गई है, क्या हमें ये शेयर खरीदना चाहिए? लिंजिन कह रहा होता है वैसे ही एक्सपेंसिव है पर अगर हम इस शेयर को खरीद लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि ली हुआ के 5% शेयर कम हो चुका है तो इसीलिए किमजू जितना जल्दी हो सके इस शेयर को बाय कर लो, इतने सारे रेयर अपॉर्चुनिटी को हम खो नहीं सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है अच्छा ठीक है ब्रदर लिंजिन। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम किमजू को देखते हैं वो सिक्स ग्रुप के 5% शेयर को भी खरीद लिया होता है। फिर वो कह रही होती है ब्रदर लिंजिन हम सभी के अब शेयर 50% हो गई है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं ली हुआ के ऑफिस को देखते हैं और वही ली हुआ के सामने बड़े से स्क्रीन पे लिंजिन के हालात को देखने के बाद वो हंसते कह रहा होता है मैं बीट लगा रहा हूँ वो अब वो हंस नहीं पाएगा। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है मैंने ऑलरेडी उसकी स्ट्रेटेजी को ढूंढ लिया है, वो सिक्स ग्रुप के 36% शेयर को खरीदना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास लिमिटेड 70 बिलियन युआन है पर उसने ऑलरेडी 45 बिलियन खर्चा कर दिया है और उसके पास अभी सिर्फ 25 बिलियन बचा हुआ है। पर मैं सिक्स ग्रुप के लार्जेस्ट शेयर होल्डर होने के नाते मेरे पास 35% शेयर था, उनमें से मैंने 5% रिलीज किया सेल किया तो मेरे पास अभी 30% बचा हुआ है पर फिर भी मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं है। चाइनीज बंदे तेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है जो मेरे साथ कम्पीट कर सके, अब मैं तेरे साथ धीरे धीरे खेलूंगा और तेरे जितना सारा पैसा है वो सब कुछ निचोड़ लूंगा। फिर उसके बाद ही बाद में तुझे पता चलेगा कि तू मेरे जाल में पूरी तरीके से फंस चुका है और तेरे जिंदगी और पैसा वो दोनों ही मेरे हाथों के कंट्रोल पे है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें किमजू के ऑफिस को देखते हैं और वही किमजू लिंजिन को कह रही होती है ब्रदर लिंजिन सिक्स ग्रुप ने अभी भी 5% शेयर सेल किया है। और किमजू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होते कह रहा था कि क्या सच में? वही किमजू कह रही होती है हाँ पर प्रॉब्लम यह है कि इस 5% शेयर का प्राइस 7 गुना ज्यादा हो गया है, हर एक शेयर का प्राइस 1400 युआन है। और ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या प्राइस 7 गुना ज्यादा हो गया है? अगर मैं इस 5% शेयर को खरीदना चाहता हूँ तो मुझे 35 बिलियन युआन खर्चा करना पड़ेगा पर अभी मेरे पास सिर्फ 25 बिलियन युआन बचा हुआ है। ये बातें को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है ब्रदर लिंजिन अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तभी हम लिंजिन को देखते हैं उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो मैं एक सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। उसके बाद ही वो बैल्कनी में आके किसी को कॉल करता है और कॉल में किसी के साथ डील करता है और डील करने के बाद वो ऑफिस के अंदर फिर से आ जाता है। फिर वो किमजू को कह रहा होता है अच्छा ठीक है सब कुछ सही हो चुका है। ये बातें को सुनने के बाद किमजू कह रही होती है ये तो बहुत अच्छी बात है सेक्रेटरी अपना काम शुरू कर दो। ये बातें को सुनने के बाद सेक्रेटरी कह रही होती है अच्छा ठीक है प्रेसिडेंट किम हम अभी 5% शेयर को खरीद लेते हैं। तभी हम किमजू को देखते हैं वो लिंजिन को कह रही होती है अब हमारे पास 20% शेयर है पर वही सामने में लिंजिन को दिखाते हैं वो उदास बैठा रहता है और ये देखने के बाद किमजू कह रही होती है ब्रदर लिंजिन क्या हुआ है क्या सही है? लिंजिन उदास होते हुए कह रहा होता है हाँ मैं सही हूँ। पर तभी हम किमजू को देखते हैं वो लिंजिन के साइड पे आते हुए कह रही होती है ब्रदर लिंजिन शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते जा रहा है, अगर हम और भी ज्यादा आगे बढ़ते तो ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। मुझे फील हो रही है कि ये एक ट्रैप है और ली हुआ ने ये सब कुछ प्लान किया है, क्यों ना हम इस जगह पे रुक जाते हैं। और तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा, वो बॉस्टर ली हुआ ने मुझे थ्रेट दिया है, मैं उसे दिखाने वाला हूं इसका परिणाम क्या होने वाला है। अभी के लिए पैसा टेम्पररी लॉस हो रहा है पर अगर मैं एक बार सिक्स ग्रुप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता हूं तो मैं ली हुआ को बर्बाद कर सकता हूं और बहुत ही आसानी के साथ बाद में पैसा भी कमा सकता हूं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, ली हुआ के ऑफिस को दिखाते हैं और वही ली हुआ के सामने बड़े से स्क्रीन पे लिंजिन की बातों को सुनने के बाद हरकत को देखने के बाद ली हुआ हंसते हुए कह रहा होता है ओह तो तुम मुझे टेक डाउन करना चाहते हो, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे टेक डाउन कर सकते हो। उसके बाद ही वो अपने साइड पर सेक्रेटरी को कमांड देते हुए कह रहा होता है सेक्रेटरी सिक्स ग्रुप पे और एक 5% शेयर रिलीज करो। ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद उसके पीछे उसके फादर चिल्लाते हुए कह रहा होता है वाह तुम फिर से एक बार सोच के देखो, अगर वो चाइनीज बंदा इस 5% शेयर को खरीद लेता है तो उसके पास 25% शेयर हो जाएगा और तुम्हारे पास सिर्फ 20%। अपने फादर की ये बातों को सुनने के बाद ली हुआ कह रहा होता है कि आपको सच में लगता है कि मैं इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा है, उस बंदे के पास और एक भी पैसा नहीं बचा हुआ है और ये सब कुछ मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है। ली हुआ की ये बातों को सुनने के बाद उस रूम के अंदर जितने सारे लोग थे, वीडियो कॉल पे जितने सारे प्रेसिडेंट थे, वो सभी शॉक हो गया होता है, वहीं पे चुप हो जाता है। तभी से शिफ्ट हो जाता है, किमजी के ऑफिस को देखते हैं और वहीं पे लिंजिन कह रहा था कि क्या सिक्स ग्रुप ने फिर से 5% शेयर रिलीज किया है। ली हुआ से जैसे उम्मीद था वो पॉपेट को देखने के बाद सब कुछ भूल चुका है। उसने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं किया होगा कि उसके सारे शेयर को मैं सीक्रेटली खरीद रहा हूँ।
और अगर मैं इस 5% शेयर को खरीद लेता हूँ तो ली हुआ के सामने मैं पूरी तरीके से जीत जाऊंगा। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद किंजू कह रही होती है, इस 5% शेयर का प्राइस 35 बिलियन युआन है, पर तुमने तो ऑलरेडी सारा पैसा यूज कर लिया है। तभी लिंजिन सीरियस होते कह रहा होता है, मेरे पास एक लास्ट रिस्की मूव बचा हुआ है और क्रिटिकल मोमेंट पे उस मूव को मैं यूज करना चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, लियुआ के ऑफिस को दिखाता है और भाई हम लियुआ के फादर को देखते हैं। लिंजिन की बातों को सुनने के बाद कह रहा था कि क्या उस चाइनीज बंदे के पास अभी भी प्लान है। तभी लियुआ हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने उसके ये रिस्क की प्लान के बारे में बहुत ही लंबे समय पहले देख चुका हूँ और वो है साइक्लिक सीआर प्लेज। और ये बातों को सुनने के बाद वीडियो कॉल पे रहे एक कंपनी के प्रेसिडेंट शॉक होते कह रहा होता है, ये स्ट्रेटेजी को यूज करना तो बहुत ज्यादा रिस्की है, इस स्ट्रेटेजी की वजह से अपने सभी प्रॉपर्टी को खो सकते हैं। ये चाइनीज बंदा भी जिस सिचुएशन में चल रहा है वो कभी भी गहराई में गिर सकता है। उसके बाद ही हम वो तीनों कंपनी के प्रेसिडेंट को देखते हैं, वो तीनों ही लियुआ की ये प्लान को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मैन में कह रहा था कि ये लियुआ कितना तक खतरनाक है, वो शुरू से ही उस चाइनीज बंदे को पैपेट की तरह यूज कर रहा है। तभी एक प्रेसिडेंट कह रहा होता है वो ऑलरेडी हार चुका है। वही पे एक दूसरा प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि अब आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। वही पे एक तीसरा प्रेसिडेंट कह रहा होता है ये सब कुछ टाइम वेस्ट है। उसके बाद हम तीनों प्रेसिडेंट को देखते हैं, वो तीनों ही एक साथ वीडियो कॉल को कट कर दिया होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद लियुआ की सेक्रेटरी कह रही होती है उस सभी ने एक साथ कॉल को कट कर दिया है। पर तभी अचानक से हम लियुआ को देखते हैं, वो एक सीरियस फेस बनाते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, चलो अब गेम को खत्म करने का समय आ चुका है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, किमजी के ऑफिस को देखते हैं और वहीं पे हम किमजी और लिंजिन को देखते हैं, वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और वही पीछे सेक्रेटरी कह रही होती है, प्रेसिडेंट किम हमने सक्सेसफुली 5% शेयर को खरीद लिया है और हमारे पास 6 ग्रुप के 25% शेयर है और हमने लियुआ के खिलाफ इस मैच को पूरी तरीके से जीत चुके हैं। और तभी हमें लियुआ के ऑफिस को देखते हैं और वहीं पे हम लियुआ को देखते हैं, वो किसी को कमांड देते कह रहा होता है, चलो अब नेट को क्लोज करने का समय आ चुका है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि ऑनलाइन पे 6 ग्रुप के और भी बहुत सारे शेयर अवेलेबल हो जाता है और सामने की नजारा को देखने के बाद लियुआ के फादर कह रहा होता है, क्या इतने सारे शेयर अचानक से अवेलेबल कैसे हो सकता है। उसके बाद ही वो अपने पीछे कुछ लोगों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, तो ये सभी शेयर तुम सभी का है। फिर उसके बाद ही लियुआ के फादर मनी मैन में कह रहा होता है, वैसे ये सभी इंडिविजुअल शेयर होल्डर तो ज्यादा शेयर होल्ड करके नहीं रखा है, पर फिर भी उस सभी के कॉम्बिनेशन के वजह से एक्स्ट्रा 15% शेयर हो चुका है, तो लियुआ के पास 35% शेयर है और उस चाइनीज बंदे के पास सिर्फ 25%। और ये रिजल्ट को देखने के बाद हम लियुआ के फादर को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लियुआ के कंधे पे थपथपाते हुए कह रहा होता है, हुआ तुम सच में बहुत ज्यादा कैपेबल हो, मैं शुरू से ही तुम्हारी एबिलिटी को देख लिया था और सिर्फ यही कारण है जो मेरे सक्सेसर के तौर पे मैं तुम्हें चूज किया। पर वो चाइनीज बंदा हमारे लिए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगा, है ना। ये बातों को सुनने के बाद लियुआ कह रहा होता है, उस बंदे को डील करने के लिए मैंने बहुत पहले सब कुछ प्लान करके रखा है। उसके बाद ही वो अपने सेक्रेटरी को कुछ इशारा करता है और इशारे को समझते हुए वो सेक्रेटरी कह रही होती है, प्रेसिडेंट अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हो रहा है। अभी जितने सारे इंडिविजुअल शेयर होल्डर ने शेयर को रिलीज किया था वो सब कुछ हमने खरीद लिया है और हमारे पास टोटल अभी 35% शेयर है। और ये बातों को सुनने के बाद लियुआ खुश होते कह रहा होता है, गेम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इस गेम पे मैं पूरी तरीके से जीत चुका हूँ। और तभी अचानक से लियुआ के सामने वो लिंजिन को ऑब्जर्व करने के लिए जो बड़े से स्क्रीन रखा होता है और वही स्क्रीन पे किमजी के सेक्रेटरी खुश होते कह रही होती है, कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट किम, हमने 6 ग्रुप के 32% शेयर को खरीद लिया है। और ये बातों को सुनने के बाद में लियुआ उसके साथ ही साथ उसके सेक्रेटरी को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उन दोनों के साथ साथ उन दोनों के पीछे रहे तीनों इंडिविजुअल शेयर होल्डर को दिखाता है, वो तीनों भी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर उसके बाद लियुआ अपने सेक्रेटरी को कह रही होती है, वो क्या बकवास बातें कर रहा है, जल्दी से चेक करो सब कुछ। ये बातों को सुनने के बाद सेक्रेटरी कुछ चेक करती हुई कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं चेक करती हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सेक्रेटरी को देखते हैं, वो सब कुछ चेक करने के बाद लियुआ को शेयर मार्केट को दिखाते हुए कह रही होती है, प्रेसिडेंट ली ये सब कुछ सच है कि मुझे पता नहीं कहां से पैसा इकट्ठा करके और ज्यादा हाई प्राइस देके 6 ग्रुप के 7% शेयर को खरीद लिया है और उस सभी के शेयर होल्डिंग 32% हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सभी और भी शेयर खरीद रहा है। अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो सभी हमें बहुत जल्द सरपास कर देगा। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद लियुआ के फादर शॉक होते कह रहे थे कि क्या ये कैसे हो गया, चाइनीज बंदे के पास पैसा नहीं था ना। भाई पे तीनों इंडिविजुअल शेयर होल्डर कह रहा होता है, हम सभी कंटिन्यूअसली उसे बड़े से स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, पर अचानक से उसके पास इतना सारा फंड कैसे आ गया। और भाई उस सभी के सामने में लियुआ को दिखाता है, वो तो पागल सा होने लगता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जल्दी से सीसीटीवी फुटेज को चेक करो, बार बार चेक करो, देखो कि उस चाइनीज बंदे के पास इतना सारा पैसा कहां से आया है। इस मोमेंट पे हम रुक नहीं सकते, शेयर बाय करते रहो, मैं उसे ओवरटेक करने नहीं दे सकता। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एपिसोड पाने के लिए कमेंट कर दो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाला है, तो प्लीज़ कर दो यार, कब से बोल रहा हूँ कि 1000 होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है, कर दो फॉलो। और हाँ, बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि यार वीडियो लेट आ रहा है, क्या करोगे यार। तो पहली बात तो ये कि हमारे इधर मतलब तो पता है कि फेस्टिवल चल रहा है बहुत सारा हमारे बंगाली पे, तो एक कहावत है कि
12 माह से 13 पार्वण आप सबको पता है, जो बंगाली उसको तो समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए अभी भी पूजा चल रहा है, पर मैं मैनेज करके टाइम मैनेज करके और सिचुएशन को संभाल के वीडियो किया है। आसपास बहुत सारे गाना बज रहा है, साउंड आ रहा है, पर सब कुछ मैनेज करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।